टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। आज वर्ल्ड पेपर बैग डे है। आज एक फिर आगाही का दिन है। आज एक फिर आपको तंबी देने का दिन है। आपको एक दोबारा से एक रिकॉलिंग का दिन है कि आप लोगों ने पेपर बैग्स यूज़ करने हैं। कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी भी सुपरमार्केट में, किसी भी सब्जी वाले के पास, फल वाले के पास, कहीं पे भी जा रहे हैं तो एक तो आपने अपने घर से कपड़े का बना हुआ बैग लेके जाना है। अगर नहीं है तो ख़रीद लीजिए, नहीं है तो पुरानी किसी शर्ट को या किसी कर्टन को या किसी बेडशीट को लेके आप एक कपड़े का बैग बना लें। अगर कपड़े का बैग नहीं बना सकते तो फिर पेपर बैग्स हर दुकान में मौजूद होते हैं और वो आपकी चॉइस पे वो चीज़ बेस कर रही होती है कि आप कहें कि नहीं, मुझे प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कितना ज़्यादा हार्मफुल है प्लास्टिक हमारी एनवायरनमेंट के लिए। तो आज वर्ल्ड पेपर बैग डे है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप पेपर बैग्स का चॉइस कीजिए। अपने घर में भी आप पेपर बैग्स बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्कूलों में न्यूज़पेपर से पेपर बैग बनाना सिखाया जाता था, लेकिन अभी वक्त इतना बदल गया कि आजकल न्यूज़पेपर का ट्रेंड ही ख़त्म हो गया तकरीबन। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, सब कुछ अब टैबलेट्स पे, आपके गैजेट्स पे, आपके फ़ोन्स पे आ चुके हैं। तो अब वो पेपर का इतना ज़्यादा जो हमारा इंटरेक्शन होता था वो बहुत ज़्यादा कम से कम होता चला जा रहा है। आजकल स्कूल्स बहुत सारे हैं जो कि टैब्स पे पढ़ाना शुरू हो गए हैं, गैजेट्स पे बच्चों को पढ़ाना शुरू हो गए हैं। वो कागज़ की जो किताबें, वो जो पेन और पेपर और पेंसिल होता था, वो एक प्राइमरी स्टेज के बाद अब ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आज वर्ल्ड पेपर बैग डे है। आप कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए अगर जा रही हैं तो आपने कहना है कि प्लीज़ प्लास्टिक का बैग मुझे मत दो, मुझे पेपर बैग के अंदर चीज़ें दो। और हर दुकान में पेपर बैग्स मौजूद होते हैं। एक चीज़ और ख़वातीन और हज़रात, आज आते हुए मैं सोच रहा था कि इतने खूबसूरत खूबसूरत घर बने होते हैं, खूबसूरत गलियां होती हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं और उनके बाहर इतना सारा कचरा वो बिला सोचे समझे डंप कर देते हैं। और अफसोस की बात ये होती है कि हर बड़े घर के बाहर, हर अच्छी गली में, हर मॉल के बाहर एक डस्टबिन भी पड़ा होता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता ये सुस्ती क्यों होती है कि अगर एक चीज़ आप 2 कदम ज़्यादा चल के एक डब्बे में फेंक सकते हैं तो आप उसको सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं? उसकी क्या वजह है? ये कभी कभी मैं चीज़ सोच रहा होता हूँ तो फिर बाद में मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये इनग्रेन होती है जनरेशन टू जनरेशन कि हमारे वालिद साहब ने गाड़ी चलाते हुए कोई कैन बाहर फेंक दिया है, कोई चीज़ बाहर फेंक दी तो हम भी वही चीज़ पिक कर रहे हैं। अगर आपने ये इस तरह से सीखा है तो इस चीज़ को आपको दुरुस्त करना है अपनी पुरानी जनरेशन में भी। देखिए, अच्छी चीज़ इंसान कभी भी किसी से भी सीख सकता है। अगर आप अपने बड़ों को भी कोई ऐसी चीज़ करते हुए देख रहे हैं जिससे आपकी इन्वायरमेंट को, आपकी आबो हवा को, आपकी फ़ज़ा को, आपके मुल्क को, आपकी क्लीनलीनेस को नुकसान हो रहा है तो वो आप बड़े प्यार से, बड़े मोतबर तरीके से, बड़ी मोहब्बत से आप इस मैसेज को कन्वे कर सकते हैं कि देखिए, ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, ये जो जगह है, ये हमारा मुल्क है। हम रोज़ यहाँ पे घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बच्चे आते जाते हैं। यहाँ पे जो कचरा है ये डस्टबिन है, उस डस्टबिन में ही डंप कीजिए। एक चीज़ और कि जो लोग कचरा उठाने के लिए गलियों में जाते हैं, आते हैं, हम उनसे बड़ी बदतमीज़ी से पेश आते हैं। हमें लगता है कि जो लोग हमारी गलियों में सफाई का काम कर रहे हैं वो खुद भी एक कचरा ही है। हमें सबसे ज़्यादा इज्जत उन लोगों की करनी चाहिए जो कि गलियों के अंदर, इस तरह के रोड्स पे, हमारे घरों में से आके कचरा लेके जा रहे होते हैं। क्योंकि अगर सोचिए, ये जो पूरी टीम है, ये जो पूरी फोर्स है, अगर ये ना हो तो आप कचरा कहाँ फेंकेंगे? अपने घर के बाहर फेंकेंगे या कहाँ गाड़ियों में भर भर के जा रहे होंगे? हमें इस तरह के जो छोटे छोटे हेल्प्स हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं या जो हमारी लाइफ में होते हैं, अगर ये मौजूद हैं तो हमें इनकी बहुत ज़्यादा इनको वैल्यू करना चाहिए। आते जाते थोड़ी बहुत आप मदद भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि जो डस्टबिन होते हैं उनका गंदा रहना ज़रूरी नहीं है। आप डस्टबिन को खूबसूरत भी बना सकते हैं, उनको साफ़ सुथरा भी रख सकते हैं। और अगर डस्टबिन बिल्कुल ही बुरे हाल में है, ज़्यादा हाल हो चुका है, तो आप उसको चेंज करके एक नया भी ले सकते हैं, उसकी सफाई भी करवा सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली इसके ऊपर अमल दरामद करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, आपका मुल्क है, आपकी गली है, आपका शहर है, कहीं पे भी अगर आप ये चीज़ देख रहे हो,
प्यार से बात कीजिए और प्यार से मैसेज कन्वे कीजिए। और ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूं, कभी ये मत सोचिएगा कि अरे यार बड़ी उम्र के इनसे मैं क्या कहूँ। नहीं, देखिए कोई भी शख्स अगर कोई गलत चीज़ कर रहा हो, आपका फ़र्ज़ है एक मोहब्बत से, एक प्यार से अपना मैसेज कन्वे करना। आगे से उनकी चॉइस है, वो करते हैं या नहीं करते, आप किसी पे कोई चीज़ मुसल्लत नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डेफिनेटली लोगों से शेयर कर सकते हैं। तो सफाई निस्फ ईमान है और हमें अपना मुल्क, अपना शहर साफ़ रखना है। और हर उस चीज़ को आप नो कीजिए, कैंसिल कीजिए जो कि आपकी एनवायरनमेंट के लिए एक ख़तरा बन सकती है, जैसे कि है प्लास्टिक। आज का बड़ा ही ज़बरदस्त शो आपके लिए लाइन अप किया ख़वातीन और हज़रात। फिटनेस में आपको दिखाएंगे साइमा इरफान, योगा कर रही हैं आज, और डॉक्टर बिल्किस होंगी हमारे साथ। तो अगर आप कॉल करें डॉक्टर बिल्किस के सेगमेंट में तो अपनी कॉल्स को मुख्तसर रखिएगा और सवाल थोड़ा क्रिस्प रखिएगा। किचन में आज आपको बेजल चिकन बनाना सिखाएंगे। उसके बाद हमारे साथ होंगी महरीन खान और सारा अमीर, जिनका क्लोथिंग ब्रांड है रॉक्स एंड रिपब्लिक, और वजिया अहमद शेख होंगी रोशन राहे में। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। बहुत सारे लोग फिटनेस के लिए सोचते हैं कि हमें डांस करना चाहिए, और डांस अगर करेंगे तो वेट बहुत जल्दी लूज़ होगा और आधे एक घंटे डांस करते रहना चाहिए। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि म्यूज़िक भी होगी, थोड़ा हाइप होंगे, थोड़ा पसीना निकलेगा, आप हेल्दी फील करेंगे। लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं और अगर आप डांस कर रहे हैं तो आप कोई मसल पुल कर लेंगे। तो इसलिए हम आपको सिखाते हैं योगा। अगर बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं की तो योगा एक बेहतरीन फॉर्म होता है दोबारा से एक्सरसाइज स्टार्ट करने का। चलिए चल के देखते हैं आज साइमा इरफान हमें क्या सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा इरफान, और देखिए मैं अच्छी अच्छी एक्सरसाइज बताती हूँ ताकि आप मेरी तरह हेल्दी और खुश रहें और हेल्दी रहें और आपकी एनर्जी ज़्यादा जो है बूस्ट हो। उसके लिए क्या है, मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखती हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ, अपने खाने का ख्याल रखती हूँ और भूख को रख के और पोर्शंस में खाना खाती हूँ। पोर्शंस मीन कि अगर 3 टाइम दिन में खाना खाते हैं पेट भर भर के यहाँ तक, तो प्लीज़ वो उसको अवॉइड कीजिएगा। और पोर्शंस 6 टाइम जो है, अगर पोर्शन में खा रहे हैं तो 6 टाइम उसको कर लें। 3 टाइम से बेहतर है कि 6 टाइम जब खाएंगे तो उसमें क्या है कि आप कम कम खाना जब खाएंगे पेट में जाएगा तो जल्दी हजम होगा। एक ही बार में आप जब यहाँ तक खाना खा लेते हैं तो फिर वो खाना हजम बहुत देर से होता है और आपकी बॉडी के अंदर फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, और वो क्या करती है, आपका वेट दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और ख़ास तौर से टमी जो है आपकी, वो ऐसी यहाँ पे फैट जमा हो जाती है कि ये इसको कंट्रोल करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेट को गेन करना बहुत आसान है, इसको रिड्यूस करना इतना मुश्किल है कि आपको लग पता जाता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हर तरीके से आपका वेट नहीं जा रहा होता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं, अपने तवज्जो नहीं देते खाने पीने पे, तो इससे क्या होगा कि आपका वेट जो है जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि आपका जब वेट बढ़ता है तो उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपका वो वेट जो बढ़ चुका है उसको किस तरह से कम करूं। तो मैं जो कहूँगी तो प्लीज़ उस पर अमल कीजिएगा, तो बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। तो क्या करेंगे कि मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ, वो बाद में, पहले खाने पीने का बता दूँ कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आपको जितनी वाइट चीज़ें, आपके वाइट चीनी, चावल और क्या है चाय में दूध वाइट भी होता है, लेकिन क्या है कि जब वेट रिड्यूस करेंगे उससे क्या है कि दूध थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चाय में, क्योंकि चीनी, जब आप चीनी के साथ जब दूध भी डालते हैं तो वो आपका वेट बहुत जल्दी गेन होता है। वैसे तो आप चीनी जो ले रहे हैं, आप मीठा ले रहे हैं, वो इतना नुकसान नहीं देता, क्योंकि ये एक स्लो पॉइजनिंग है। वाइट चीनी जो आप खाते हैं, वाइट मैदा जो खाते हैं, वाइट चावल जो खाते हैं, ये स्टार्च वाले होते हैं और केमिकल वाले होते हैं, तो प्लीज़ इससे अवॉइड करें। और बाकी हर चीज़ खाएं, लेकिन रॉ मटेरियल में जो भी मिल रही है वो आप खा सकते हैं। चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करें, ठीक है। वाइट चावल की जगह ब्राउन जो है वो चावल यूज़ करें, और जो है इसके साथ आप जो वाइट आटा जो यूज़ करते हैं उसमें ब्राउन वाला आटा यूज़ करें। तो इससे देखिएगा आपका वेट काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में रहेगा और आप हेल्दी भी रहेंगी, क्योंकि जितनी वाइट चीज़ें ये आपकी बॉडी में जब जाती हैं तो यकीन करें ये आपका एक तो मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो कर देती हैं, और जब मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है तो उससे क्या होता है कि आप वेट आपका जल्दी जो है नहीं कम होता, वो वेट बढ़ता ही जाता है और आप डिप्रेशन में लग जाते हैं,
बॉडी डी शेप अलग हो जाती है, और कुछ भी आप पहन लें, महंगे से महंगा कपड़ा, आपकी बॉडी पे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप चाहते हैं मेरे साथ अपने आप को कम करें और अपने वेट को कम करें और अपने आप को हेल्दी रखें और एक्टिव रखें। किस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो अपने पोस्चर को आपने सीधा रखना है। कैसे? पोस्चर चलते फिरते उठते बैठते आपने क्या करना है, टमी को टाइट रखना है और अपनी बैक को फुल स्ट्रेट रखना है। इससे क्या होगा कि आपका पोस्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, और जब पोस्चर अच्छा होता है तो आपको खुद बहुत अच्छा लगता है और जो देखने वाले हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि जब आप अपने बॉडी पे तवज्जो देंगे, अपने पोस्चर को सीधा रखेंगी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी और आपका वेट जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो मैं इस पोस्चर के साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ कि जो आप करेंगे तो यकीन करें आप बहुत फ़ायदा आपको होगा और जल्दी अपने वेट को कम कर लेंगे। क्या करेंगे? दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, ये टमी के लिए बता रही हूँ, ठीक है? वेट लॉस भी आ जाएगा टमी क्योंकि, और बॉडी का वेट तो हम कम कर सकते हैं वॉक के थ्रू। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पेट सबसे आखिर में जाता है, तो हम उसको जल्दी जाने के लिए क्या करेंगे कि जल्दी चला जाए, ये क्या करेंगे, इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और इसको हम पीछे ले जाएंगे, ठीक है? और मैं भी थोड़ा सा पीछे हो जाऊं ताकि मेरा सर ज़मीन पे ना लगे। और यहाँ आप कुशन रख सकते हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई कपड़ा रख सकते हैं ताकि आपका सर नीचे ना लगे। और अगर थोड़ा सा भी टमी ज़्यादा है तो सर इतनी जल्दी नीचे नहीं जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? इनहेल करते हुए एक्सहेल, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाइए। ये इससे क्या होगा, एक तो वेट भी जाएगा, आपकी टमी भी जाएगी, और इसके साथ साथ आपके जो आर्म्स, देखिए जब आप हाथ ऊपर उठाते हैं, आप, मैं दूसरी साइड करूंगी तो आप खुद फील कीजिए, बताइए मुझे कि कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि कौन कौन सी चीज़ जो है रिड्यूस हो रही है, ठीक है? देखिएगा, इनहेल, एक्सहेल करते हुए मैं सर को नीचे लेके जाऊंगी इस तरह से और अपने हाथ ऊपर ऐसे, ये। इससे क्या है, आपके लव हैंडल्स, आपकी टमी, आपके साइड्स के जो टाइड्स हैं वो जाएंगे, आपके आर्म्स ये अगर बहुत हैवी हो रहे हैं तो वो कम होंगे। तो देखिए, एक एक्सरसाइज में कितने आपको फायदे मिल रहे हैं। वेट रिड्यूस हो रहा है, आपकी टमी अंदर जा रही है, आपके आर्म्स जो है ये सैगीपन जो आ चुका है, ये हैवी हो चुके हैं तो ये भी कम होंगे, और आपके शेप बनेगी बॉडी की, और आपके लव हैंडल्स कम होंगे, आपके टायर्स जो अलग से नज़र आते हैं वो कम होंगे। तो उसको कम करना चाहते हैं, तो ये करना चाहते हैं तो ये प्लीज़ ये वाले मेरे एक्सरसाइज कीजिए मेरे साथ, और इसको रेगुलर वे में जितना आप कर सकते हैं इसको कीजिए, और आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर सामने भी करें। ये इसकी रेपिटेशन आप जो है 10 की काउंटिंग से कर सकते हैं, इसको 3 टाइम कर सकते हैं, 4 टाइम कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज से पहले आप अपनी टमी को, बिल्कुल आपकी टमी को खाली होना चाहिए। ये खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप करें, और अगर खाने से पहले करें तो आप जो है ये बहुत अच्छा है खाली पेट करने से, क्योंकि ये हम टमी की एक्सरसाइज करें तो टमी के लिए क्या है कि उसका खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये अगर अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, और खाली पेट करेंगे बहुत अच्छा होगा। अगर शाम में भी करें तो भी आप कर सकते हैं, असर और मगरिब के दरमियान, उस वक्त क्योंकि पेट खाली होता है काफ़ी हद तक। तो ये प्लीज़ ये कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा, और जब जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको रेगुलर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। फ़ौरन से अपने फ़ोन्स का कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस सेगमेंट की इतनी डिमांड होती है, फिर बाद में आप सब कह रहे होते हैं कि दोबारा कब आएगा और यूट्यूब पे कब आएगा। तो प्लीज़ अगर आप अभी बात करना चाहते हैं डॉक्टर बिल्किस से तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिल्किस। सलाम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? खैरियत से? डॉक्टर साहबा, बहुत सारे सवालात आए हुए होते हैं आपके लिए, जो कि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको शो में शामिल करते रहें। डॉक्टर साहबा, हमसे अमरीन ने पूछा है कराची से, इनकी बेटी है तकरीबन 7.5 साल की, वो स्कूल से अभी आजकल स्कूल मतलब स्कूल गोइंग बच्ची, आजकल तो हॉलीडेज़ हैं, उसका तकरीबन 1-1.5 माह से आँखें आई हुई हैं और वो सही नहीं हो रही। आँखें आई हुई हैं, ठीक है।
देखिए ये तो ऐसा होता है वायरल होता है, फैल जाता है। अब आकर आंखें आ गई हैं तो यूवी रेजेस से और जो घर की लाइट से उससे बचाएं। जैसे सन ग्लासेस घर में भी पहनाएं, ठीक है। रोज़ वाटर बहुत ही बेहतरीन है कि आपने रोज़ वाटर को ठंडा करके आँखों में भी डालना है और उसके खीरा जो है, खीरे का जूस निकाल के उसके पैड बना के ना आँखों के ऊपर रखना है। जितना ठंडक पहुँचाएंगे इतना अच्छा है। ग़िज़ा में भी ख्याल रखिएगा कि जैसे गन्ने का जूस देना और बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट फ़िलहाल नहीं देना है, तो उससे इंशाल्लाह 7-8 दिन का होता है, सही हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़, रोज़ वाटर आप देखें जिस पे लिखा हुआ आँखों में डालने के लिए, क्योंकि हम ब्लेस्ड मुल्क में रहते हैं तो चीज़ें एक सुपर से ऊपर हो जाती हैं। तो अल्लाह ना करे एसेंस वाला पानी आँखों में डाल के नुकसान ना हो। तो ये याद आपको यकीन हो कि ये आँखों में डालने वाला रोज़ वाटर है। अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है नमक का पानी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे नमक का पानी, आप पिंक सॉल्ट लें, पिंच, और डिस्टिल वाटर यानी कि जो पीने वाला पानी है वो लें, आधा कप उसमें मिक्स कर लें, आपकी दवा तैयार हो गई। उसको अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करके उससे आंखें धोएं, आप यकीन करें उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, लेकिन पिंच। अच्छा, ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो जाता है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ है डॉक्टर बिल्किस जी। डॉक्टर बिल्किस, अलीना ने हमसे लाहौर से पूछा है कि इनकी बेटी है तकरीबन 3.5 साल की। जब वो सोती है तो उसकी सीटी बजती है और थोड़ी देर में खांस के उड़ जाती है। फिर इनको किसी ने मशवरा दिया कि 2 तकिए रख के बेटी का सर ऊपर रखो तो खांसी नहीं आएगी। इनको इनकी सास ने कहा है कि बच्ची की पसलियों पे लहसुन का पेस्ट लगाएं। अच्छा, लहसुन के पेस्ट की जगह लहसुन का थोड़ा सा ना, जैसे 2 जवे लहसुन का जितना जूस निकल जाता है ना, वो निकाल कर सरसों के तेल में मिलाएं और वो पसलियों पे लगाए तो अच्छा है। एक और चीज़ बता देती हूँ, तारपीन का तेल ले लें 1 चम्मच, 3 चम्मच आप सरसों का तेल ले लें और आप ये लगाएं। और बच्ची को एक चीज़ दें, जायफल होती है, उसको आपने क्या करना है, सिलबट्टे पे थोड़ा सा जो बच्ची को आप मिल्क देते हैं उसके साथ घिस लें, तो जायफल का वो अर्क जो है ना वो निकल आएगा उस मिल्क के साथ। वो आप आधे कप गर्म दूध में डालकर उसे दें। इंशाल्लाह जो उसकी सीटी बजती है और पूरा ही खुला वो होता है ना, जैसे रात को ठसका लगता है, तो उसमें फ़र्क आएगा। लेकिन जो मैंने आपको रेशियो बताया तारपीन के तेल के साथ, वो कीजिए, उससे भी बहुत आराम आता है। अच्छा, आरफा ने हमसे पूछा है इस्लामाबाद से। उन्होंने अपने किसी सैलून में गई, उन्होंने, इनकी उम्र है, आरफा ने 24 साल लिखी हुई है, सैलून पे गई, इन्होंने फेक लैशेस लगवाई डॉक्टर बिल्किस। वो उतारते हुए अपनी लैशेस भी उतर गई। अब वो कह रही हैं कि एक आंख उनकी ऑड लगती है। अब वो कह रही है उसको बैलेंस करने के लिए हर वक्त उनको फेक कुछ ना कुछ करते रहना। अब देखिए, जब लैशेस उतर जाती है ना तो वो बहुत मुश्किल से आती हैं। मैं आपको एक लैशेस के लिए ना आई लैशेस ऑयल बता देती हूँ। आपने लेना पीनट ऑयल 1 चम्मच, 1 चम्मच लेना कैस्टर ऑयल, दोनों को मिक्स कर लीजिए और 1 ही चम्मच आपने एलोवेरा जेल लेना है, ठीक है। इन तीनों को ना रात को लगाना शुरू करें, स्लो एंड ग्रेजुअली आपकी अपनी आई लैशेस जो है वो बेहतर होकर आएंगी। अच्छा, डॉक्टर बिल्किस, आज आप किस रेमेडी के बारे में बता रही हैं? आज मैं एक हेयर सोल्यूशन कह लें या हेयर स्प्रे बनाना बता रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो हर कोई ऑयल बर्दाश्त नहीं करता, तो इसलिए एक बहुत बेहतरीन सा जो है ना आपको मैं एक चीज़ सिखा रही हूँ जो आपके बालों में आप लगाएंगे तो आपके बाल गिरना रुकेंगे। बालों में अगर सीबम बहुत ज़्यादा आता है, ऑयली स्कैल्प हो जाती है, चिपचिपापन, बदबू आती है, या आपको ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस में आपकी खुश्की बहुत ज़्यादा होती है और आपके बाल ऐसे गुच्छों में हाथों में आ रहे होते हैं, तो ये आप जो है ना बना के रखें, इसका इस्तेमाल करें। आजमाया हुआ नुस्खा है, इंशाल्लाह आपको भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। जी बताओ। जी प्लीज़। आपने क्या करना है, नारियल का पानी लेना है,
बनेगा ये नारियल के पानी में। उसमें फिर आपने नारियल का बुरादा मिलता है ना, ये 1 चम्मच आप डाल दें। आपने इसमें डालना है सौंफ। सौंफ आपने 1 टीस्पून डालना है, ठीक है। यहाँ बादाम पीसे हुए नहीं है, बादाम पीस कर ये भी आप 1 चम्मच डालेंगे। उसके बाद आप इसमें डालेंगे कलौंजी 1 चम्मच और इसमें मेथी दाना 1 चम्मच। ये आपने नारियल के पानी में सारी चीज़ें डाल दी। डालने के बाद आप इसको रख दें 2 से 3 दिन तक। कहाँ पर? किसी ठंडी जगह पर, फ्रिज में। फ्रिज में, ठीक है। ढककर फ्रिज में रख दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2-3 दिन के बाद इसको ये सारी चीज़ों के साथ ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करके फिर आप इसको छान लेंगे। आपका बहुत ही ज़बरदस्त हेयर स्प्रे तैयार हो गया। नहाने के बाद सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाइएगा और फिर भी इसको फ्रिज में ही रखना है। तो आप देखेंगे आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद नहाने का, या अगर नहाए तो बहुत अच्छा है, नहीं नहाए तो कोई इशू नहीं है। अगर सुबह लगाया तो रात सोने से पहले भी दोबारा ज़रूर लगाएं। ये हेयर स्प्रे जो है ये आपके बहुत सारे मसाइल को हल करेगा। बालों के एक्सटर्नली खुश्की को कंट्रोल करेगा, सीबम अगर एक्स्ट्रा आता है उसको कंट्रोल करेगा। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वक्त से पहले तो उनको सफ़ेदी को रोकेगा। आपके बालों को की थिनिंग हो रही है अगर, तो थिनिंग को रोकेगा। और आपके बाल जो है ना गिर रहे हैं या गंजपन आ रहा है तो उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ आपने किसी भी अच्छी ब्रांड के बायोटीन और जो है ना और हेयर नेल स्किन के लिए जो अद्वियात मिलती है उनका इस्तेमाल लाजमी कीजिए, तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, हमारे साथ है फरजाना फैसलाबाद से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फरजाना। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? शुक्र है, तुम सुनो भाई, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल? हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत मजे का। थैंक यू। तो और टीवी इसलिए आज इस वक्त खराब है, नहीं चाह रहा, नहीं देता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपका क्या सवाल है डॉक्टर बिल्किस से? डॉक्टर इसके सवाल है कि मेरे चेहरे पे ना एलर्जी बहुत ज्यादा जाने के, जिस तरीके ब्लीच लगाई है, स्किन पॉलिश लगाई है, की वजह से मेरे चेहरे पे दाने बहुत ज्यादा ने। स्किन पॉलिश लगाने की वजह ना जिस तरीके से एलर्जी बहुत ज्यादा है, खारिश भी होती है। खारिश होती है? एलर्जी में क्या दाने कैसे, उसमें पस आता है या ऐसे सुर्ख सुर्ख दाने हो गए? नहीं, सिर्फ सुर्ख दाने, उसमें पस वगैरह कुछ भी नहीं है। स्किन नहीं, सिर्फ आते हैं, खारिश बहुत ज्यादा होती है, तो एलर्जी तरह ना बहुत चेहरे पे वाल भी है। अच्छा, ये बताएं आपकी ये चीज़ें जो है ना कोई क्रीम लगाने से हुई है या शुरू से या किसी बीमारी से हुई है? स्किन ड्राई तो नहीं है? ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है? नहीं, आपके चेहरे पे तेल आता है या खुश्क है स्किन? खुश्क रहती है? नहीं, खुश्क नहीं है ना। अच्छा, तेल आता रहता है चेहरे पे। ठीक है, चले मैं आपको बता देती आपको बस ऑनर जवाब दे रहे हैं जी। अच्छा, सबसे पहले ना आपने खाने में ना मीठी चीज़ें बंद कर देनी है, ठीक है। मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। और लगाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप कह रही हैं कि आपकी जल्द खुश्क नहीं है, तो आपने क्या करना है, सुमलो बूटी लेना है 1 चम्मच, उसको पीस के 1 चम्मच सुमलो बूटी आपने लेना है। 1 चम्मच आपने लेना है मुल्तानी मिट्टी और 1 चम्मच आपने लेना है गंधक, आंवला, सार। ये तीनों चीज़ें 1-1 चम्मच लेके पीसा हुआ, इसको जो है ना आपने जो खौलता गर्म पानी हो वो आपने लेना है 1 कप, इसको डाल दीजिए। ये इन्फ्यूज़ हो जाएगा, छान लीजिएगा। रुई की मदद से पूरे चेहरे पे आप लगाएं, ठीक है। 10 से 15 मिनट के लिए लगाएं। इचिंग भी सही हो जाएगी, जो दाने निकल रहे हैं वो भी सही हो जाएगी। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इंशाल्लाह उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। आधे घंटे बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। धोने के बाद आपने क्या करना है, अब मुझे पता है कि आपकी स्किन ऑयली है, लेकिन आपने कोकोनट ऑयल लगाना है। धोने के बाद कोकोनट ऑयल लगाना है। कोकोनट ऑयल भर भर के नहीं लगाना है, जैसे 1 कतरा यहाँ लगा लिए, 1 कतरा यहाँ, 1 कतरा यहाँ, 1 कतरा यहाँ, उसको फिर आप जज्ब कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर बिल्किस, बहुत सारे लोग चेहरे पे लीमू बिला वजह मलते रहते हैं कि उससे पता नहीं बहुत निखार आएगा या बहुत अच्छा होगा। अब किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं। हाँ, लीमू को बहुत एहतियात से सूट करना चाहिए। सिट्रिक एसिड होता है, जहाँ एसिड का नाम आता है वो आपको जला सकता है ना। कुछ को सूट करे, कुछ को ना करे।
तो इस वजह से लाइम जो है या नींबू जो है उसको डाइल्यूट करके लगाए, नींबू भी और लहसुन भी। कुछ लोग लहसुन भी घिस लेते हैं चेहरे पे। कि जो है ना एक्नी सही हो जाएगी। एक्नी तो सही हो जाती है, वो जगह काली हो जाती है, फिर आपको उसके लिए भागना पड़ता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये दोनों चीज़ों को अगर सबसे पहले पैच टेस्ट करना चाहिए किसी भी रेमेडी को, यहाँ पर और यहाँ पर लगा के देखिए कि आपको कोई इससे एलर्जी तो नहीं हो रही है। यहाँ पर भी लगा सकते हैं, अगर आपको सूट करिए तो भी डाइल्यूट करके। डाइल्यूट देखिए, खाना हमारे सामने रखा तो हम लोग यूँ उठा के तो नहीं खा लेते हैं ना, पहले एक निवाला खाते हैं फिर दूसरा निवाला खाते हैं। इसी तरह अपनी स्किन को भी आप फीड कर रहे होते हैं ना, उसको खिला रहे होते हैं। तो सारी चीज़ें भर के एक साथ नहीं, थोड़ा कम करके पहले 1 से 2 ड्रॉप काफ़ी होते हैं लाइम के, नींबू के। ठीक है, अगर सूट करे वो भी। ठीक है डॉक्टर बिल्किस, अलमास ने पूछा, इनकी उम्र है तकरीबन 32 साल की, इनकी उम्र है, इनके 3 बच्चे हैं, इन बच्चों के बाद इनकी एब्डोमेन पे बहुत चर्बी आ गई है और कहती हैं पूरा जिस्म इनका इन शेप है लेकिन पेट की चर्बी ख़त्म ही नहीं होती। अच्छा देखिए, जो 1.25 महीने का टाइम होता है ना, वो टाइम जो ख़वातीन के लिए होता है कि वो आराम करती हैं, उसमें वो डी शेप से री शेप में आ सकती हैं। उसके बाद थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद वर्कआउट बहुत लाजमी है कि आपने करना है। अब हो गया है तो एक मैं आपको एक्सटर्नली बता देती हूँ, जो बहुत पुराने ज़मानों में करते थे, ईंट जो है, लाल मिट्टी की जो ईंट है उसको गर्म कर लिया करते थे, उसके बाद उसको टावल में लपेट के यहाँ परात रख के ना, उसके ऊपर जो है ना वो ईंट रखते थे। परात से पहले आपने क्या रखना है, आपने ना जैसे अजवाइन की पूरी एक पोटली बना लेनी, इस तरह जो आपके पेट में रहे। पोटली समझ रहे थे कि ऐसे इसको स्क्वायर शेप में अजवाइन भर लें। अब क्या होगा, पहले अजवाइन, फिर परात रखा आपने, उसके ऊपर आपने ईंट रखा, तो क्या होता है कि ईंट की जो गर्मी है वो स्टील से अजवाइन में जाएगी, अजवाइन की जो इफादियत है वो आपके पेट में जाएगा। और आप यकीन करें, जितनों को मैंने ये बताया है जिनका एब्डोमेन किसी सूरत नहीं जा रहा था, लेमन लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं कि लोग कहते हैं हवा भर गई है, चर्बी आ गई है, इन सब के लिए बहुत बेहतरीन है। और खाने के लिए बता देती हूँ, अगर फीडिंग मदर नहीं है तो, अगर बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं तो कर सकती है, फिलफिल दराज पीस कर पाउडर बना कर रख ले, सिंगल रेमेडी है। सुबह आपने उसमें से सिर्फ देखिए इतनी, ये चुटकी आपने लेना है, पहले एक गिलास गर्म पानी पीना है, उसके बाद ये चुटकी जो थोड़े से पानी में घोल के पीना है। 1 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना है, हर हफ्ते 3 दिन तक करना है। आजमाई हुई रेमेडी है, 15 दिन के बाद आपको फ़र्क महसूस होना शुरू होगा। लेकिन ये कब फ़र्क डालेगा, जब आप पाए, कुलचे, बिरयानी, निहारी, मीठा नहीं खाएंगे तो। अगर इसके साथ ये आपकी अच्छी डाइट, खुराक, माशाल्लाह 4-4 रोटियाँ, ये सब जारी रहे तो ये भी कुछ नहीं कर सकेगा। हमारे साथ तूबा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम तूबा। अस्सलाम वालेकुम भाई, डॉक्टर साबिर से बात करना है मुझे। जी बात कीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्किस, मेरे अंदर ना विटामिन डी की बहुत कमी है, तो मैं विटामिन डी का भी इलाज करवा रही हूँ और ना इंजेक्शन भी मैं बहुत पीती हूँ। डॉक्टर ने कहा है ना मुझे हफ्ते में 1 दिन इंजेक्शन पीने का, पर वो भी मैं पी रही हूँ, पर वो मेरा बढ़ रहा नहीं है, हल्के मेरे पाँव में तलवे में दर्द होता है। और उसके बाद ना मुझे ना लिकोरिया भी है, और ना सब मुझे बोलते हैं कि तुम्हें तो लिकोरिया, तुम ना बच्चे ही पैदा नहीं कर सको, और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और मेरी मामा भी नहीं है, इसलिए और सब मुझे मतलब हर्ट करते रहते हैं। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको शिफा दे। ऐसी ये सारी कहने की बातें हैं, मिथ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अच्छा देखिए, जैसे लिकोरिया है ना, हर औरत के साथ होता है, नकासी का रास्ता है। अगर वो पीला हो गया है, बदबूदार हो गया है, ग्रीन कलर का हो गया और हर वक्त होता है, तो ये बीमारी है। इसका इलाज है, इसके लिए आपने क्या, हाई कैल्शियम और हाई प्रोटीन डाइट खानी है। जो अल्लाह गफूर रहीम ने सफ़ेद चीज़ें दी हैं, बड़े का गोश्त भी इसके लिए अच्छा है, नारियल का पानी भी इसके लिए अच्छा है। खुराक अच्छी करो। विटामिन D3 की जहाँ तक बात है, विटामिन D3 आप किसके साथ ले रही हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी। जिस दिन आप विटामिन D3 का इंजेक्शन लें उस दिन पालक ज़रूर खाएं। आपने अंडा लिया हुआ है, अखरोट खाए हुए हैं, 2 अखरोट, ज़्यादा नहीं, ये चलिए 2 बादामी खा लें, 1 उबला हुआ अंडा खाएं। उसके बाद विटामिन D3 का इंजेक्शन जो है आप किसी भी मतलब कि ऑयल के साथ लें, क्योंकि ये ऑयल सोल्यूबल है। लोग पानी में डाल के पी लेते हैं, ऐसे ही ज़बान पे रख के उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर विटामिन D3 बहुत कम है तो उसको इंजेक्ट करवाएं, सही है।
नहीं, अगर आप पी रही हैं तो जितना आपने डॉक्टर ने आपको कहा है वो आप लाजमी लें। और आपका जो लिकोरिया का मसला है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है गोंद कतीरा और मिश्री। दोनों चीज़ें हम वज़न पीस के पाउडर बनाकर रख लीजिए। 1 चम्मच 1 कप खौलते गर्म दूध में डालकर दिन में एक बार रात सोने से पहले पी लीजिए। आप यकीन करें ये बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है, इंशाल्लाह इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा आप काले तिल का इस्तेमाल, काले तिल और गुड़ हम वज़न पीस कर रख लीजिए, ये भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। शकील साहब लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। जी वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी सवाल ये है कि मेरी एज जो है ना 46-47 ईयर्स है और मेरा जो वेट है ना वो कम नहीं हो रहा, 100 प्लस है, 104-5। और थोड़ी वो एक्सरसाइज की जाके जिम वगैरह तो थोड़ा कम हुआ है, मतलब 2-3 केजी जो है। तो फिर जब उस समय में अफाका नहीं हुआ तो मैंने वो छोड़ दिया। तो ये बड़ा मसला मेरे साथ ना, परेशानी है कि वजन कम हो। अच्छा, आपने ग़िज़ा कम किया? नहीं, ग़िज़ा तो सुबह नाश्ता। आवाज़ नहीं आ रही है। जी जी शकील साहब बताइए, आवाज़ आ रही है? डॉक्टर साहब पूछ रही है आपने हाँ जी, ग़िज़ा हाँ में जी, कुछ आ कमी? रही है। जी जी ग़िज़ा में कुछ नाश्ता होता है दोपहर को और रात को डिनर। ठीक है। अच्छा, डिनर के फ़ौरन बाद बिस्तर पे चले जाते हैं तो थोड़ा सा कुछ वॉक वगैरह करते हैं? नहीं, मैं जो रात का खाना है ना जो मगरिब टाइमिंग या मगरिब से पहले खा लेता हूँ। अच्छा, तो ये तो अच्छी नमाज बात है। जो पढ़ता हूँ फिर मैं मतलब इशा के बाद ही सोता हूँ, उस वक्त से पहले मैं खा लेता हूँ खाना। अच्छा अच्छा, ये बताएं आपने कभी टेस्ट कराया कि आपका कोई लीवर का मसला तो नहीं है? लिपिड प्रोफाइल कराया, विटामिन D3 करवाया, या अपना CBC कराया कि खून की कमी तो नहीं है, या अल्लाह ना करे थायराइड का कोई इशू तो नहीं है? आपने अपने टेस्ट कराए? जी जी मैंने करवाए, लेकिन मेरा कोई इस तरह का कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और इस तरह की बात नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। हाँ जी, ठीक है, मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ। अभी मैंने जो फिलफिल दराज का बताया था वो भी कीजिएगा और मैं आपको दूसरी चीज़ें भी बता देती हूँ, ठीक है? अच्छा, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं, कोई बीमारी नहीं है, आपका मोटापा किसी सूरत नहीं जा रहा, तो आप ये रेमेडी कीजिए। आपने लेना है 10 लीमू, उसकी सिर्फ आपने बीज निकालने हैं अच्छी तरीके से। पहले स्किन के ऊपर जो है ना, अगर अल्लाह ना करे कोई स्प्रे किया हुआ है, कोई इस तरह है, तो आप उसको जो है ना, आप कोशिश कीजिएगा पतले छिलके वाला लें लीमू, उसको काटिए, उसके सारे बीज निकाल दीजिए। आपने ले लिए 10 लीमू और आपने लेना है 2 गड्डी पुदीना। 2 गड्डी पुदीने के जितने भी पत्ते आते हैं वो आपने इसमें मिलाना है। और आपने तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का लेना है और इन सब को जो है ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद इस पर गिन के आपने डालना है 25 काली मिर्चें गिन कर, और उसको भी जैसे ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर देना। सारी चीज़ें आपने ब्लेंड करके जैसे इस तरह बना दीजिएगा, जैसे ऐसा होता है ना बुरादा टाइप। आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब जब ये सब बन गया तो आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको चीज़ें बताई आपने वो बना ली, उसमें से आपने लेना है ये 1 बड़ा चम्मच और 1 कप पानी, उसमें इसको डिज़ोल्व कर लीजिएगा। सुबह 1 गिलास गर्म पानी पीजिएगा पहले, उसके बाद ये पीजिएगा। उसके बाद आपने नाश्ता करना है। अब आपने सब आपको कहते होंगे कि जौ का दलिया खा लो, मोटापा ख़त्म हो जाएगा। आप चाहे दलिया खाएं, चाहे जौ की रोटी खाएं, चाहे गंदम की रोटी खाएं, अगर आप देखेंगे कैलोरीज ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। या आप ब्राउन ब्रेड खाएं या आप सफ़ेद ब्रेड खाएं, सबकी कैलोरीज इक्वल होती हैं। तो इसका
हल क्या है इसका? हल है होल ग्रेन आटे के साथ आप दूसरे आटे मिक्स कर लें। सही है। बहुत सारे जो है ना आटों को मिक्स करके आप बनाएं, जिस तरह हम बनाते हैं शुगर फ्री आटा बनाते हैं। और उसमें फिर आपने डालना है सौंठ पाउडर 1 चम्मच, अलसी तवे पे भून के 2 चम्मच, एक मैं केजी के लिए बता रही हूँ, लहसुन का पाउडर 1 चम्मच और पुदीना घर में सुखाकर 1 मुट्ठी। आप ये वाली रोटी खाया करें दिन में 2 बार। तो और जो मैंने आपको बताया ये कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। जो आपको बताया था कि सुबह लेना है और एक रात सोने से पहले लेना है। 15 दिन कीजिएगा, 15 दिन के बाद यहाँ कॉल करके बताएगा आपको कितना फ़र्क पड़ा। अच्छा, हमारे साथ है सादिया मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सादिया, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल है आपका डॉक्टर बिल्किस से? जी डॉक्टर बल्कीस से बात करना चाहती हूँ मैं। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है, एक ही बेटी है, उसकी 15 साल की होगी। उनको प्रॉब्लम है कि हर वक्त वॉमिट फील होती है, हर वक्त वॉमिट फील होती है। उसके टेस्ट करवाए, क्लियर है। अब पता चला था कि उसकी छोटी सी सिस्ट है और हार्मोन इशू भी है और हर वक्त वो बीमार, टांगों में दर्द, कमर में दर्द और लेफ्ट साइड भी उसकी पसली से जैसे पेन निकलती है, टांग उठ जाती है। और बच्ची बेटी ना हर वक्त कमजोर, हाइट भी बढ़ रही, लेकिन हर वक्त रेविनेट खा रहे हैं, हर डॉक्टर से इलाज करवा लिया लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। अच्छा देखें, हर वक्त नौजिया फील होना 3 चीज़ों की निशानी, यूट्रस का कोई मसला हो, किडनी का कोई मसला हो या लीवर का। अब आपने बताया छोटी सी सिस्ट है, तो वो छोटी सी सिस्ट कौन सी है? चॉकलेट सिस्ट है? कौन सी सिस्ट है? फॉलिकुलर रिटेंशन सिस्ट है? मतलब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि बच्ची 15 साल की है तो सिस्ट कौन सी है, ठीक है? हाँ जी, और पॉलीसिस्टिक इस तरह की सिस्ट है। अभी ना अच्छा, मैंने उसको अभी उसका असल में अल्ट्रासाउंड करवाया था अपेंडिक्स का, तो सिस्ट का पता चला है। तो मैं अभी लेडी डॉक्टर के पास नहीं लेके गई उन्हें, तो डॉक्टर ने कहा कोई माइनर सी है सिस्ट, कोई मसला नहीं, बच्चों को हो जाती होती है। तो वो अब मेरे लिए मसला है कि वो हर वक्त वॉमिट फील करती, पढ़ना भी उसका मुश्किल हुआ है, हर चीज भूल जाती है और जिस्म में इतनी हीट है कि नहाती भी है ना तो हाथ पाँव गर्म और फेस पे ऐसे लगता है जैसे उसको कह रही हीट आ रही है। अच्छा देखिए, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, हाथ पाँव का जो जलना है ना, विटामिन B6 डेफिशिएंसी हो सकती है, ये एक बात ये याद रखिएगा। दूसरा आपने क्या करना है, साबुत धनिया घर से ले लें और मिश्री दोनों हम वज़न लेके पीस के पाउडर बना लें। 1 कप दूध ले लिया करें, उसमें इसको मिक्स करके आप दे दें। ये मैंने उसके हाथ पाँव की जलन के लिए कहा है। आप उसको फॉलिक एसिड लाजमी दीजिए। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के सॉफ्ट जेल आते हैं 500 mcg के, तो आप एक उसको लाजमी दीजिए। अदरक का कहवा दीजिए, अदरक बहुत बेहतरीन चीज़ है और हाथ पाँव की जलन के लिए भी। नोज़िया उसको होता है ना, तो आप आलू बुखारा जो है ना, आलू बुखारे में चीनी लगाकर, वैसे चीनी की नहीं मैं बताती, लेकिन इस वक्त क्योंकि उनको नोज़िया इतना है उसके लिए ये बेहतर है। लेकिन प्लीज़ आप किसी लेडी डॉक्टर के पास जाएं, कराची में है तो मेरे पास भी आ सकती हैं। रिपोर्ट देख के जो इलाज होता है ना, वो इस तरह मैं नहीं बता सकती क्योंकि सिस्ट थोड़ा सा, और आपने कहा कि डॉक्टर कह रहे मामूली सिस्ट है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक बीमारी है, उसको दूर करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि अंडेदानी में अंडे ज़्यादा बन रहे हैं और सही वाले नहीं बन रहे, तो उसको सही करने की ज़रूरत है। तो आप किसी लेडी डॉक्टर के पास अपनी बच्ची को लेके ज़रूर जाएगा। जो और एक और चीज़, लौकी को काट के ना हाथ पाँव पे अच्छी तरह लगाएं, तो हाथ पाँव की जलन को कम करने में लौकी भी आपकी मदद करता है। और वैसे कल मैं लाहौर में हूँ, अगर आप लाहौर में हैं तो कल लाहौर में क्लिनिक आ सकती हैं। इस्लामाबाद में तो परसों मैं इस्लामाबाद पिंडी क्लिनिक में हूँ, आप वहाँ भी आ सकती हैं। नहीं तो किसी को ज़रूर दिखाएं। वैसे डॉक्टर बिल्किस, बहुत सारे हमारे कॉलर्स का ताल्लुक मुल्तान से, उकाड़ा से भी होता है, तो मैं चाहता हूँ मुल्तान भी कभी जाएँ प्रैक्टिस करने जब आप जाती हैं। जी बिल्कुल, मेरी तो कोशिश है, मैं हमेशा सोचती हूँ, बस अल्लाह को मंजूर नहीं होता। मैं अभी तक KP के भी नहीं गई, खुद तो मैं चित्राल की हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है इंशाल्लाह ज़रूर। और डॉक्टर बिल्किस, चूँकि हमारा आपके सेगमेंट का वक्त अब ख़त्म होने वाला है, मैं चाहता हूँ लोगों को एक बार फिर एक्सरसाइज की अहमियत बताएं। हर बीमारी को किस तरह हम एक्सरसाइज से काउंटर कर सकते हैं? देखें, एक्सरसाइज का मतलब है आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन हमें किसे कहते हैं? हम अपनी ग़िज़ा से, खाने से, हवा से बहुत सारे टॉक्सिक या जहरीले मादे अपनी बॉडी में जमा कर लेते हैं।
जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्या होता है, पसीना आता है। पसीना जो है वो अपने साथ वो जहरीले मादों को आपकी बॉडी से निकालता है जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आगे जाके आपको बीमार कर सकते हैं। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप जिम करें, कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आप अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखें वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक्सरसाइज करने के टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी होते हैं। पेट में बहुत सारा खाना डाल के अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, वो एक्सरसाइज आपके खाने को हजम करने में तो मदद करेगी, लेकिन आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद नहीं करेगी। तो आपने क्या करना है, आपने डिटॉक्सिफिकेशन पे अगर जाना है, बॉडी के साथ जहरीले मादे निकालने हैं, आपने अपने जिस्म को फ्री रेडिकल से आज़ाद करना है। फ्री रेडिकल्स उसे कहते हैं जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो उसमें वो चीज़ें जो हमारी बॉडी की सुनते नहीं हैं और पूरे जिस्म में घूमते रहते हैं और वो क्या करते, बीमारियां पैदा करते। उनको निकालता कौन है, विटामिन सी और एक्सरसाइज, दोनों ज़रूरी है। डॉक्टर बिल्किस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब हमेशा आती हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि नए से नए लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए, और वो लोग ख़ास तौर पे जो कि पाकिस्तानी हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आज आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक बहुत ही शानदार खातून से जो कि एक हाउस वाइफ भी हैं और एक बहुत ही बेहतरीन शेफ़ भी हैं, बहुत ही मज़ेदार खाना बनाती हैं और हमारे द मॉर्निंग स्टार के कुकिंग कॉम्पिटिशन की विनर भी रह चुकी हैं। हमारे साथ हैं समिया एजाज। अस्सलाम वालेकुम समिया, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप खड़ी हैं लग रहा है कौमी तराना पढ़ेंगी। लेकिन प्लीज पढ़िए, हम बहुत इज्जत करते हैं कौमी तराने की। मुझे एक बात बताएं, कैसी हैं आप, कहाँ गायब थी इतने दिन? बस आपने अब बुलवाया तो मैं आ गई हूँ। हाँ। मैं यहीं पर ही हूँ, कहीं नहीं गई। अच्छा, क्या बना रही हैं आज मैं बना रही हूँ थाई बेसल चिकन। थाई बेसल चिकन? जी। वैसे पसंद है आपको थाई फूड? जी मुझे पसंद है, और ना ये थाई बेसल चिकन बहुत हेल्दी है, और जो है वैसी बेसल बहुत आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें बहुत एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए भी, और अब तो काफ़ी मेन इंग्रेडिएंट है ये काफ़ी कुजीन में। अच्छा, अगर थाई बेसल चिकन का नाम उर्दू में होता तो क्या होता? हाँ। कैसा फंसाया मैंने? ज्यादातर लोग इसको ना बेसिल को तुलसी से कंपेयर करते हैं कि ये तुलसी है, लेकिन तुलसी नहीं है क्या बेसिल? तुलसी ही तो है। ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं, कंज्यूमर जितने भी हैं, लेकिन वैसे बोटेनिकल इसका जो प्लांट्स हैं दोनों के थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा, डिफरेंट होते हैं? थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि हम अपनी इजी वर्जन में इसको तुलसी का खाना, तुलसी की चिकन। तुलसी की चिकन। लेकिन मुझे एक बात बताएं समिया, आप अपने जब घर में होती हैं तो घर में आपके जो घर वाले हैं वो क्या यही फरमाइशें करते हैं या वो देसी की ज्यादा फरमाइश? नहीं, मेरे हस्बैंड तो देसी खाते हैं, लाइक फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड सब देसी हैं, लेकिन जो बच्चे, आपको पता है न्यू जनरेशन है, वो इससे देसी से ज्यादा ये वाली चीज एक्सपेरिमेंट करती है, नई चीजें, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो तो ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, नई नई कुजीन ट्राई करते हैं, तो फिर उनकी फरमाइश हाथ में बच्चों के गैजेट्स हैं, पूरी दुनिया हर वक्त देख रहे होते हैं वो। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, कभी ऐसा हुआ समय आपके साथ कि कुछ पकाया और बहुत बुरा बना हो? हाँ, अक्सर हो जाता है। हाँ। हो जाता है, लेकिन ये है कि फिर जो क्रिटिसिज्म होता है वो आपके लिए होता है, हेल्दी क्रिटिसिज्म। क्या बुरा बनाया था आपने? हो जाता है, कभी कभी जुगाड़ वाले खाने बना लेते हैं। जुगाड़ वाले खानों के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। रात को चिकन बनाई है, उसको नेक्स्ट डे बिरयानी कर ली, बच्चे नाराज भी होते हैं कि ये कैसी है, मैं कहती हूँ जुगाड़ी बिरयानी। रात को आपने चिकन बनाई, कढ़ाई बनाई है, या और सुबह की बिरयानी बना ली। अब वेस्ट तो नहीं करनी, तो वो फिर कभी डिजास्टर हो जाता है, कभी वो भी अच्छी हो जाती है। एक सच्ची पाकिस्तानी शेफ हैं आज आप, बेहतरीन। प्लीज स्टार्ट कीजिए अपनी रेसिपी। ये मुझे जरा चूल्हे जलवा दीजिए प्लीज। समय पहले इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए ना।
इसके लिए हमें चाहिए, ये मेरा होम ग्रोन बेसिल है, होम ग्रोन बेसिल लीव्स हैं। इसके लिए हमें चाहिए थाई चिली और गार्लिक चाहिए, और ये हमें चाहिए ऑयस्टर सॉस, डार्क सोया सॉस, लाइट सोया सॉस। और थाई चिली को हमने कर लिया, और चिकन के फिले हैं, इनको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिए। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत क्विक रेसिपी है। इसको हम राइस के साथ सर्व करते हैं और साथ में इसके ऊपर फ्राइड एग गार्निश किए जाते हैं। अच्छा, और हम लोग कोशिश भी यही करते हैं कि ज़्यादातर अभी आजकल आपको पता है बे इंतहा गर्मी का मौसम है, लोगों से ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। इतनी गर्मी के अंदर अगर आप रोगनी और मुरगन खाने खाएंगे तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी और आप बहुत ही बुरा महसूस करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा लाइट रखिए, लाइट पकाएं, लाइट खाएं। उससे ना एक तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, एक और दूसरे कि आपका पूरा दिन बड़ा आसानी से गुजरेगा, आप ज़्यादा हैवी महसूस नहीं करेंगे। और ग्रीन टी नहीं पीते रहेंगे ताकि आप खाना हजम करें। नॉर्मल थोड़ा सा खाएं और कम पकाएं, खाना ज़्यादा कुक्ड भी ना हो ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। इसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात, समिया हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप समिया से बात करना चाहते हैं या कोई किसी रेसिपी की फरमाइश करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप फ़ोन करके इनसे बात कर सकते हैं। जी समिया। जी, अब मैं लूँगी थोड़ा सा ऑयल, 2-3 टेबल स्पून ऑयल लेके ये सिर्फ इसमें ये थाई चिलीज चलती हैं, तो फिर हमें इसमें और ज़्यादा कोई मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं डाल रही हूँ 3 to 4 क्लोव्स, गार्लिक क्लोव्स। इसको हम सिर्फ 2 मिनट सौते करेंगे। मैंने ऑलरेडी कैंडल जला दी है ताकि स्टूडियो में थोड़ी स्मेल कम हो जाएगी। थोड़ी तेज, इसकी बहुत तेज़ ज़्यादा वो होती है ना स्मेल। जी, थाई चिली की तो बहुत तेज़ होती है। तो बहुत तेज़ होती है। इसमें हम ये चिकन डालेंगे 250 ग्राम। जब तक ये हमारी चिकन होती है हम सारी सॉसेस एक साथ कर लेते हैं। ये है ऑयस्टर सॉस, 2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस और लाइट सोया सॉस। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चिकन ब्रॉथ, थोड़ी सी जाएगी इसमें शुगर थोड़ी सी स्लाइट सी, क्योंकि चिकन ये जो चिलीज होती हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, तो उनको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। थोड़ा सा चिकन का कलर चेंज होगा तो हम ये सारी सॉसेस उसमें डाल दें। सामिया, आपने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं बनाया, इंशाल्लाह सून बहुत जल्दी बनाऊंगी। अच्छा सामिया, कभी कभी ये भी होता है ना कि एक बंदे का मूड बहुत ख़राब होता है, किसी भी बात से हो सकता है, सहेली से लड़ाई हुई हो या किसी ने कुछ कह दिया हो, तो उस दिन खाना कैसा बनता है? देखें, ये तो खाना तो बनाना है, इसकी तो छुट्टी नहीं है। हाँ। लेकिन ये है कि हमने अपना रूटीन इस तरह से सेट किया है, लाइक संडेज और फ्राइडेज मैं रात में कुकिंग नहीं करती, फिर हम बाहर खाते हैं। अच्छा, फिर बाकी दिन की तो फिर अब फिर करना है, कुछ हस्बैंड की मानेंगे, कुछ अपनी मनवाएंगे। हाँ, वेरी नाइस, क्या अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए वैसे। लेकिन सामिया, जब आप कुकिंग कर रही होती हैं, कोई एक ख़ास इंग्रेडिएंट होती है जो आप हर डिश पे यूज़ करती हैं? हाँ, देसी उसमें अगर हम कहें तो मैं ज़ीरा मुझे बहुत पसंद है देसी अपने सारे खानों में ना। और जो है वैसे ये है कि अगर हम ये थाई और इस तरह की कॉन्टिनेंटल वगैरह बनाती तो मुझे बेसिल बहुत पसंद है। मैंने अपना होम ग्रोन भी मैं लेकर आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है और उसके बेनिफिट्स बहुत और अपने घर में ही उगाया हुआ है? जी जी, Very nice. मुझे एक्चुअली गिफ्ट किया था
प्लांट किसी ने, तो वो फिर वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा घर में लग गया मेरे लेमन्स भी अपने गार्डन के हैं। अरे वाह। जी, मुझे थोड़ा सा शौक भी है किचन गार्डन का। जी। बस इसको हम थोड़ा सा बनाएंगे, बस ये हमारी डन है। इसको हम राइस के साथ सर्व करेंगे और साथ में हम फ्राइड एग बनाएंगे। ये थोड़ी स्टर फ्राई होती है, इतनी जूसी नहीं होती इसलिए। तो इसको जूसी करने के लिए इसके साथ कोई सॉस यूज कर सकते हैं? हम जूसी भी कर सकते हैं। हम थोड़ा सा ना चिकन ब्रॉथ और डाल के, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। अगर किसी को स्लरी वगैरह थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो फिर हम ऐसे भी। लेकिन जो ऑथेंटिक है वो सिर्फ मतलब ड्राई है, उसमें इतना जूस नहीं होता। मैं ये भी बता दूं, बाज़ दफ़ा किसी को ऑयस्टर सॉस नहीं मिलती तो उसका भी एक सब्स्टिट्यूट है। अगर आप जो है उसकी जगह फिश सॉस डालना चाहें, अगर आपके पास फिश सॉस नहीं है तो आप डार्क सोया सॉस और लाइट सोया सॉस ही थोड़ा सी क्वांटिटी उसकी बढ़ा दें। ख़वातीन और हज़रात, समिया इजाज़त बना रही हैं थाई बेसल चिकन। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। चलते हैं किचन की तरफ। और समिया, कहाँ तक पहुंची थाई बेसल जी, चिकन? मेरा ऑलमोस्ट हो गया, ये तैयार हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी बेसल लीव्स, और बेसल लीव्स इसमें काफ़ी सारे डलेंगे और आपको इनको काटने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ब्यूटी भी ऐसे ही है और इसमें जायका भी आएगा। बेसल लीव्स ने कड़ी पत्ते को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, वो तो अभी शेफ नौरीन नहीं है, वरना वो आपको बताती। उनको बहुत इश्क है कड़ी पत्ते से ना? मुझे कड़ी पत्ता बहुत पसंद है। मैंने खुद लगाया भी है घर में, लेकिन जाहिर बात है वो देसी ये आपका है। घर कहाँ पे? हर चीज वहाँ लगी हुई है। अरे मैं वहाँ नहीं लगा। फिर हर चीज आपके घर में लगी हुई है। आप प्लीज मुझे घर का पता बताएं। मैं सब्जी वाले के नहीं जा रहा, ठीक है, मैं ठीक तंग आ गया उसको इतने पैसे दे दे के। अब मैं सीधा आपके घर आऊंगा एक पूरा बोरा लेके। आप मुझे पहले समिया बताएं और क्या क्या लगा हुआ है घर में आपके? बस मेरा कड़ी पत्ता है, लेमन है और ये बेसल है और एलोवेरा है, और बस इस तरह के। कभी कभी मैं ये, अभी गर्मी आ रही है तो फिर मैं लौकी तुरई वगैरह वो लग जाती है, वो भी लग जाती है। जबरदस्त। ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया। अब हम एग फ्राई करेंगे और इसको राइस के साथ सर्व करेंगे। अब ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम समिया करने जा रही हैं, अंडा फ्राई करना, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है। नहीं, उसके लिए नॉन स्टिक पैन अच्छा हो और तो जल्दी टूट जाती है मेरी। लेकिन फिर उसके लिए तरीका है कि आप पहले उसको तोड़ के एक बोल में डालें और फिर फ्राई करें, फिर नहीं टूटेगी। और दूसरा, इसमें ऑयल या घी ज़्यादा हो। अच्छा, ये बेसल लीफ डाल के हम फ़ौरन हटा देंगे क्योंकि वरना ये फिर ब्लैक हो जाते हैं। फिर कुकिंग नहीं करनी हमने। बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग ये सब बनाइएगा और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी काफ़ी सिंपल से हैं। कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। समिया, वैसे टाइम टू टाइम आप अपने जो ये तालीम है शेफ की, ये बढ़ाती रहती हैं डिफरेंट एक्चुअली हमारे क्यूजीन्स? फेसबुक ग्रुप्स हैं ना, जिनको मैं मॉडरेट भी कर रही हूँ, और वहाँ पे कंपटीशन होते हैं, लाइव कुकिंग शोज होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, तो फिर वो हम अटेंड करते हैं, जीतते हैं। उसमें मुख्तलिफ सारे बहुत मेंबर्स हैं, बहुत अच्छी कम्युनिटीज़ हैं, और उसमें हम सारी अपनी रेसिपीज़ डालते हैं और फिर हेल्दी कंपटीशन होता है। कोई ऐसी जेलेसी वाला मामला नहीं। लेकिन अब नई नई क्यूजीन सीखती रहती हैं, कोरियन, जापानीज। डिपेंड करता है, अगर कहीं खाया है कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो फिर मुझे होती है कि मैं सीखूं इसमें क्या नया इंग्रेडिएंट डला है।
सामिया, शादी के बाद आपने पहले क्या चीज़ बनाई थी? पहली चीज़? शादी के बाद पहली शलजम गोश्त। शलजम गोश्त। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था शलजम। तो फिर मैंने ना अपनी अम्मी को कॉल की, मैंने कहा मैं बड़ा बोर हो रही हूँ, क्या करूँ? उन्होंने कहा जाओ अपनी सास की हेल्प करो। तो मैंने उनसे ऐसी रस्मन पूछ लिया, मैंने कहा मैं आपकी हेल्प कर दूँ। कहने लगी चलो शलजम पका लो। मैं तो बिल्कुल ही घबरा गई, मैंने कहा ये तो मुझे आता भी नहीं है। फिर मैंने अम्मी को कॉल करके फिर उनसे रेसिपी ली, फिर जो है बना लिए थे। और वो कैसा बना? शुरू में तो फिर आपको पता है टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में। लेकिन समिया, आपकी सास ने कोई प्रेशर नहीं डाला हुआ था कि बस अब आ जाओ किचन में खाना बनाओ? नहीं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अप्रिशिएट करते हैं सारे घर में माशाल्लाह। मतलब कोई ऐसा कोई परेशान नहीं करता। मेरे बच्चे, हस्बैंड सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इन लॉज में भी और मेरे मैके में तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अच्छा खवातीन और हज़रात, हमारी जो थाई बेसिल चिकन है वो अपने फाइनल मरहले में पहुंच चुकी है। अब मैं इसको छोटे से ब्रेक डिश आउट करूंगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। और थाई बेसिल चिकन तैयार है। यह हमारी थाई बेसिल चिकन तैयार है। उसके लिए हमें बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चिकन की स्ट्रिप्स हैं, आप उसको जो है रेड चिलीज़ हैं उनको, थाई चिलीज़ जो हैं उनको और गार्लिक को आप चॉप कर लीजिए और थोड़े से ऑयल में उनको सौते करें 1-2 मिनट। साथ आप अपनी चिकन डाल दीजिए। इसके अलावा 3 सॉसेज हैं, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस एंड लाइट सोया सॉस, थोड़ी सी चीनी, और वो सब डाल के आप उसमें चिकन भी डाल लीजिए और तेज़ आंच पे उसको पकाएं। और इसके साथ आप बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें और साथ में एग फ्राई। एग फ्राई तो मज़ा दोबाला कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि बहुत क्रीमी टेस्ट देता है डिश को और बहुत मज़ा आता है। और सुनिए कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अच्छा समिया, आपने ड्रिंक भी बनाई है? ये मैंने ड्रिंक बनाई है, एक बेसल क्यूकम्बर कूलर। ये बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है। इसमें जो है ना आप क्यूकम्बर को ब्लेंड कर लें और फिर उसको स्ट्रेन कर लें मिक्सचर को। फिर इसमें आप ये लेमन डालें, लेमन स्लाइसेस, लेमन जूस और क्यूकम्बर डाल के बस सर्व करें। थोड़ा सा सोडा आप इसमें डाल लें। अगर आपको हेल्दी पीना तो आप थोड़ा चिल्ड वाटर और आइस डाल दीजिए। और आपने सिर्फ चिल्ड वाटर डाला है? नहीं, मैंने थोड़ी सी इसमें ड्रिंक भी डाली है वाइट। लेकिन कितने मजे का है। हाँ जी, बहुत बहुत हेल्दी है, बहुत रिफ्रेशिंग और है। सबसे अच्छी बात है कि ये मेरे जैकेट से मैच भी कर रहा है। तो प्लीज़ मेरा ज़रा क्लोजअप बनाएं और इसको फ्रीज कर लें। इसकी रेसिपी दोबारा बता दें कूलर की। अच्छा, इसमें क्या सोडा डाला है आपने? बेसल, क्यूकम्बर या क्यूकम्बर जूस? क्यूकम्बर को आपने जूस बनाना है। जूस बना के ना आप इसमें ये थोड़ा सा ना क्यूकम्बर को ब्लेंड करें, ब्लेंड करके स्ट्रेन कर लें मिक्सचर क्यूकम्बर को पानी के साथ ब्लेंड कर लें और फिर स्ट्रेन कर दें। फिर उसमें थोड़ा सा सोडा, लेमन जूस और क्यूकम्बर के पीसेस और बेसल डालें। बेसल अभी इसमें डला नहीं है, बेसल डले। ज़बरदस्त समिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आपको हम जाने दे रहे हैं सिर्फ इस वादे के साथ कि आप बहुत जल्द दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली। थैंक यू। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। अब सारी खवातीन के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखर जाएंगी क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन कपड़ों की लगी हुई है हमारे पास, जो कि ब्रांड है रॉक एंड रिपब्लिक। और रॉक एंड रिपब्लिक की सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं, महरीन खान और सारा मीर। अस्सलाम वालेकुम महरीन। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसे हैं? पहले किससे बात करूँ? पूरा शो मेरा यूं करते हुए गुजर जाएगा। नहीं, अच्छा चले, आप सबसे पहले बताएं मुझे महरीन, कैसे ये शुरू किया आपने रॉक एंड को? शुरू ऐसे हुआ कि माय मदर यूज्ड टू लाइक डिज़ाइन थिंग्स, शी गॉट अ डिग्री, उनके पास डिग्री था। तो हमने फिर वहाँ से वो जो एक होता है ना इनबॉर्न शौक है, ये पैशन है,
तो सिंस माय बर्थ मैं समझती हूँ कि मैं आई बीन डूइंग इट अच्छा। लाइक आई वाज 4-year-old 5-year-old एंड आई हैव बीन टेलिंग, मैं अपनी अम्मी को बताती रहती थी कि मुझे किस तरीके के कपड़े पहनना है, मुझे क्या और करना आपकी अम्मी डिजाइन करती थी है। जी बिल्कुल, प्रोफेशनली? यस शी मतलब वो सीते भी खुद ही थे, सिलाई भी वो खुद करते थे उन चीज़ों की। जबरदस्त। तो वो आई फील कि ये चीज़ मेरे अंदर इनबॉर्न है, हर उस स्ट्रीक को बस मैं लाइक आई एम चैनलाइजिंग थिंग्स, मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही। अच्छा, और सारा आप बताएं। मेरा भी सेम एग्जैक्टली कुछ इसी तरह का ही है। आपकी मम्मी भी डिजाइन कर रही थी? मेरी अम्मा का ये था कि इनबॉर्न लाइक अपनी फैमिली में ही अच्छे कपड़े पहनना, जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है उसको पिक करना, जो आपको अपना दिमाग में कुछ क्रिएट करना। एवरी टाइम वी कम अप विद सम इनोवेटिव आइडियाज़। तो बस फिर वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला फिर कहते हैं ना, जब कायनात आपको मिलाने की कोशिश करे तो फिर कोई नहीं रोक सकता। तो मैं और मेरीन इज लाइक अ फ्रेंड, तो हम दोनों दोस्त थे। फिर हम सब अच्छा, बहुत पुराने दोस्त थे? यस यस, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दोस्ती ऐसी थी, बस जाहिर सी बात है अपनी अपनी फैमिली में बिजी थे तो हमारी वैसी वाली कैचअप नहीं हो पाते थे और इस मौजू पे बात भी ज़्यादा नहीं होती थी। मेरे अपने बच्चे छोटे थे, इनके भी बच्चे छोटे थे। नाउ दे आर माशाल्लाह इतने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े के दे कैन सी देम सेल्फ। तो हम जो है ना फिर हमने स्टार्ट किया एंड हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम दोनों का जो है ना इतना ज़बरदस्त आउटकम निकलेगा। तो एवरी टाइम हमसे जब भी कोई पूछता है ना, हम ये कहते हैं हमें खुद भी नहीं पता था कि हम इतने अच्छी दोनों मिलके जो है ना इतनी अच्छी क्रिएशन करेंगे। शी हैज गॉट लाइक मैग्निफिसेंट मार्केटिंग स्किल्स, जो मेरे अंदर जो चीज़ कमी है, जो मैं प्रॉपर पोर्ट्रे नहीं बना ली है चीज़ लेकिन उसको बताना नहीं आता, और बन जाती है चीज़, इसको वो बताना आता है, वो उस चीज़ को पोर्ट्रे करना आता है कि ये क्या चीज़ है, एग्जैक्टली व्हाट वी हैव क्रिएटेड। अच्छा, वो मोमेंट क्या था जब आप दोनों ने डिसाइड किया कि चलो एक बिजनेस शुरू करते हैं? ये इस बात को 3 साल हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये इंडिविजुअली कर रही थी। ठीक है। एज वी ऑल नो कि हम सब उस पेंडेमिक से गुजरे हैं, तो हम सब अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ, कर जिसके ही पास रहे जो थे। था कुछ ना कुछ कर रहा था। मैं अपना एक छोटा सा कर रही थी एंड एट द मोमेंट हमने एक दूसरे को बताया और वो कहते हैं ना एक क्लिक करा कि हम कर सकते हैं। अच्छा, मेरे अंदर यही इसकी एग्जैक्टली यही वाली बात कि मुझे होता है कलर्स कॉम्बिनेशन या आपकी जो चीज़ बनी है उसको बताना कि इसको कैसे कह रही। इसके अंदर माशाल्लाह ये बहुत अच्छा, ये असेंबल बहुत अच्छा करती है, डिज़ाइन बहुत अच्छा करती है। तो हमें लगा कि हम वो सॉल्ट एंड पेपर वाली जोड़ी है जिसको हम परसू कर सकते हैं आगे और हम एक अच्छी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। बस उसी ने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एंड फ्रॉम लास्ट 6 to 7 months माशाल्लाह हमें जो रिस्पॉन्स मिला है लोगों का हमारे पेज के थ्रू, हमारी एग्जीबिशंस के थ्रू, उससे हमें अंदाजा हो कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। इट्स नॉट अ रॉन्ग डिसीजन। बिल्कुल, जब साथ निकले थे तो अंदाज़ा नहीं था, और अब एक दूसरे की ज़रूरत समझते हैं, एक दूसरे को हम समझते हैं कि हम टीम की तरीके से कामयाब हैं, हम इंडिविजुअली स्टैंड नहीं कर सकते। जो भी लोग करना चाहते हैं या करते हैं उनको बहुत ज़रूरत है कि वो एक प्रॉपर टीम बनाएं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। कितनी सही बात है, बिल्कुल सही। वो टीम बनाए, वो लोगों को मतलब मुझे पता है कि जब शी एंटर्ड शी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द मनी। वो कोई भी ऐसे फाइनेंशियल उस पर नहीं, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली शी नेवर एंटर्ड, शी वाज पैशनेट एंड मैं खुद वो पैशन ढूंढ रही थी और वो आई गॉट दैट पैशन। अल्टीमेटली फाइनेंशियली आप हो जाते हो, बाद में स्टेबल हो जाते हो जब आप किसी चीज़ को अपना पैशन बनाते हो, किसी चीज़ पे परस्यू करते हो। अल्टीमेटली मेहनत चीज़ लगती है, जो कि आई बीन लाइक वर्किंग सिंस 18 घंटे दिन में। तो वो 18 घंटे की कहीं ना कहीं मतलब आज मैं यहाँ बैठी हूँ एंड आई एम फेसिंग यू, दैट्स इनफ फॉर मी। अभी के लिए मेरे लिए बहुत है। थैंक यू सो मच। कितनी अच्छी बात कही है। मेरा तो दिन बन गया, बस शो खत्म करते हैं और किसी एग्जीबिशन में चलते हैं। छोड़े शो को। बस नेक्स्ट टाइम असफर वुड बी आवर जो है ना एम्बेसडर। हम आपको कुर्ता बना, फिर 14 अगस्त का मेरा कुर्ता डन हो गया। आप 14 अगस्त का कुर्ता बना रही हैं जी, पक्की बात है। एग्जैक्टली, ये लाइनअप हुआ है, अब हमें मॉडल मिल गया है। बस आज डिसाइड हो गया 14 अगस्त को द मॉर्निंग स्टार पे जो मैं कुर्ता पहन रहा हूँ वो रॉक एंड रिपब्लिक का कुर्ता होगा। यस। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पहली जब कलेक्शन बनाई थी आपने, उसकी इंस्पिरेशन क्या थी, उसका रिस्पॉन्स क्या था? ज़्यादा जो हमने काम स्टार्ट किया था, हमारा जो सिग्नेचर है, हम जिसमें मास्टर्स हैं, PhD हैं, दैट इज़ हैंड ब्लॉक प्रिंट। हम हैंड ब्लॉक जब हमने स्टार्ट किया था एट दैट टाइम लाइक अराउंड 3 years बैक,
लोगों को वैसा हैंड ब्लॉक प्रिंट नहीं आता था जिससे आप कहें एक डिसेंट वे में। देखो हैंड ब्लॉक प्रिंट होता है, ये हमारा ट्रेडिशन है, मेरा और मेहरीन का हमेशा रहा। क्यों हम अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ के ऐसी चीज़ों में जाएं जो हमारी नहीं है। हम कुछ उन लोगों में जिन्होंने फ्यूजन दिया, फ्यूजन यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों को मिला के। अभी भी जो हमारे पास जितनी कलेक्शन है, जो हम ट्यूनिक कुर्ते बनाते हैं या हम इथनिक कुर्ते बनाते हैं, ज़्यादातर हम उनमें कोशिश करते हैं फ्यूजन हो, ताकि हमारी जो यंग यूथ है वो भी कोशिश ले हमसे। और फिर खैर जो बड़े थोड़े से लाइक 30 प्लस या 40 प्लस होते हैं, आई एम नॉट कैटेगराइजिंग द एज, मगर वो तो लेते ही लेते हैं। 30 प्लस को बड़ा कह दिया। नहीं, मेरा इस्तीफा कहाँ है? आपने ये बात कही नहीं, और ये मुझे देख के, आपने देखा मुझे देख के कहा है? नहीं, मैं खुद थैंक यू। 20 प्लस तक ठीक है। हाँ, 20 प्लस मेरी टीम डिसाइड हो चुकी है जी। लेकिन ये आप बात बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है सारा कि आप कोई चीज़ बनाते हैं बहुत दिल से। आपने कोई एक चीज़ बनाई कि यार मेहरीन इस कलेक्शन में बिलीव करती है और हमें इसके ऊपर बनानी चाहिए, लेकिन ऑडियंस का रिस्पांस डिलेड आया या नहीं आया। It happens so many times. It happens so many times. जो चीज़ it's just the behavior of the market. ये लोगों की साइकी का एक नतीजा होता है जो आपको सिखाता है चीज़ें। 10 चीज़ें बनाई हैं और 7 चीजें मतलब लवेबल है और 3 ऐसी लग रही है क्या बन गया, ये हमारी नजर में बड़ी अच्छी होती है, हम उसको समझ रहे थे लाइक वो तो बहुत बेस्ट सेलर खत्म है और 7 चीजें तो बेस्ट सेलर्स हैं। मैं आपको बताऊं वो 3 चीजें वुड बिकम योर शो स्टॉपर्स, वो ऐसे हो जाएंगे कि बस सबको वही चाहिए। तो ये मार्केट बिहेवियर आपको समझना है, आपको मकसद मेरी इंस्पिरेशन, मेरी डिज़ाइनिंग को सब समझेंगे, थोड़ा सा आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, बट स्टिल जो मार्केट की डिमांड है वो पूरी करनी पड़ेगी। इफ़ यू हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट, आपको जिंदा रहना है, आपको वो सारे काम भी करने हैं जो कि लोगों को पसंद आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इट्स अ मिक्स ऑफ दैट इज एग्जैक्टली, वो भी चाहिए। बीइंग द मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड आपको ये सारी चीज़ें सोचनी है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और मैं असफर इस चीज़ का भी मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ से इंस्पायर्ड हो ना, भले इफ़ इट्स सम अदर डिज़ाइनर, सम अदर वो किसी के भी वर्क से आप इंस्पायर हो सकते हो। मकसद जैसे आप नेचर से इंस्पायर होते हो तो इंस्पिरेशन इज़ नथिंग बैड, कॉपीइंग इज़ एग्जैक्टली बैड, बट इंस्पिरेशन तो मैं सभी को ट्रिब्यूट देना चाहूँगी। जैसे कि कलर्स, जैसे जब भी मैं कोई चीज़ बनाती थी उसके कलर्स एवरीबडी से ये इंडियन कलर्स में कैसे बनाया, किसी इंडियन डिज़ाइनर का लगता है, तो मैं बोलती थी ठीक है, अगर इफ़ यू फाइंड इट सो, अगर आपको कलर्स ऐसे वाइब्रेंट लगते हैं तो ठीक है, इंस्पिरेशन इज़ नॉट अ बैड थिंग। आई थिंक इट्स फाइन, इट्स फाइन अगर लोगों को कोई चीज़ पसंद आ रही है। कहते हैं ना द क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, तो अगर उसको कुछ समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो बस सही है, बस सही है। अच्छा, आते हैं कलेक्शन की तरफ। मेहरीन, आप मुझे बताएं, ये आपकी लेटेस्ट कलेक्शन है। अच्छा, इनमें से कुछ हैं जो कि बिल्कुल बेसिक प्लेन कपड़ों में, अच्छा कुछ के ऊपर ये शायरी लिखी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्लामा इकबाल के मुकालमात हैं जो कि इसको बिल्कुल हमने माइक्रो साइज में करके और इसको हमने प्रिंट किया है। अल्लामा इकबाल की जो शायरी के मुताबिक से जो मुकालमात जो यूज़ करते थे वो मौजूद हैं इसके ऊपर ना, और ये आजकल काफ़ी इन है और लोग पसंद कर रहे हैं, इस पे काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है। और ये सिर्फ कुर्ते हैं? ये बिल्कुल, ये कुर्ता अवेलेबल है जी। द वन आई एम वेयरिंग आल्सो, इट्स आल्सो अ कुर्ता ओनली। अच्छा, ओनली कुर्ता, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी को इसके साथ आपको कहें कि मुझे पैंट्स भी बना दें, बिल्कुल हमारे पास वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ कस्टमाइजेशन। आप आएंगे कि लाइक यू सेड कि मुझे कुर्ता चाहिए, सो आई एम गोइंग टू मेक यू अ कुर्ता अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल। इसका बटन सही तो यही ले लेते हैं। हां, मर्दाना कुर्ता इज आल्सो अवेलेबल, सेम मर्दाना, और आपको जो ग्रीन में चाहिए या समथिंग यू आर लाइक लुकिंग फॉर 40 ऑगस्ट and you will look we know you will rock it, है ना? बस यही सुनना था मुझे। अच्छा, फिर मुझे बताएं, फिर ये प्लेन्स हैं जी, बेसिक सॉलिड्स, ये लाइक दे आर इन फॉर नेक्स्ट 3 years एंड दे हैव बीन इन फॉर पिछले 3 सालों से चल रहे हैं और अगले 3 सालों के लिए ये चल रहे हैं। ये कोऑर्ड सेट्स कहलाते हैं, ये कोऑर्ड सेट्स कहलाएंगे। उसके अलावा इसकी सबसे अच्छी बात ये कि जो वर्किंग खवातीन हैं उनके लिए आप देखें कितना अच्छा है। एक तो ये ज्यादा जो है ना, क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं मांगता। ये जो है बिल्कुल, अभी किसी ने ऑफिस जाना है
उसने इसको सिर्फ डालना है, स्टोल और लिया, निकल जाना है। दुपट्टा लिया, स्टोल जैसे लिया अपना, हिजाब लिया, जो और whatever उसको whatever, style। और उसने निकल जाना है अपने ऑफिस। उसको ये नहीं सोचना कि भाई क्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे हो अच्छी जाएगा, चीज ये वो लग रही है जाएगा। कि खिले खिले रंग भी है। exactly। अगर किसी को ब्राइट कलर्स पसंद है, बिल्कुल। आपको पता है अगर आप अपना दिन का आगाज कोई अच्छा कलर पहन के करते हैं ना तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। पूरा दिन अच्छा गुजरता है, बिल्कुल। मुझे माजरत के साथ कह रहा हूँ, कुछ लोगों को ग्रेज और इस तरह के जो डल कलर्स पसंद आते हैं, लेकिन मुझे लगता है डल कलर पहनो पूरा दिन डल हो जाता सही बात है। तो वो तभी तो कहते हैं सुबह उठ के पहले ग्रीन देखना चाहिए ना। है, क्या So it's थोड़ा going to अच्छा make महसूस your हो। day. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सबसे मुश्किल तरीन बात, क्या प्राइस रेंज है इन प्राइस चीज़ों रेंज की? बहुत जबरदस्त और है। ये जैसे आपको बहुत- ये सॉलिड मिल रहा है 3500 की रेंज में, 2 पीस रेडी टू वेयर। 3500 की रेंज है और इसमें कलर सिलेक्शंस काफी और ये सारे हैं। जो कुर्ते हैं ये जो कुर्ताज है ये आपको 3000 में मिल रहा है। ये कुर्ता स्पेशली ठीक दिस वन है। कुर्ता। और अगर इसके साथ पैंट्स ऑर्डर करें और दुपट्टा बिल्कुल, ऑर्डर करें, दुपट्टा और पैंट्स वाली भी कैटेगरी है तो वो तकरीबन 5000 तक, 5500 में आपको पूरा पूरी 3 चीज़ पीस मिल सूट पूरा सेट। रेडी टू वेयर। अच्छा, असफर, सबसे अच्छी बात हमारी ब्रांड की यही है कि हमने ना बड़ा इस इन्फ्लेशन को देखते हुए मैं और मेहरीन बहुत ख्याल करते हैं, स्पेशली कि हम सबसे ना बड़ा जो अफोर्डेबल प्राइसेस रखें, ताकि देखो एक तो हमारा भी ब्रांड नया है, डेफिनेटली लोग ट्राई करने के लिए कोई भी नहीं चाहेगा कि बहुत हाई रेंज की ज़्यादा पैसे भरें। एग्जैक्टली, और exactly प्राइसेस आर टू अफोर्डेबल। द मार्केट गॉट स्ट्रक्ड बाय जो एक यूएसपी बन गया हमारे लिए, वो हमारी प्राइसेस, कि सबको एक मुकम्मल पैकेज मिल रहा है, आपने सिर्फ उठा के पहनना है और वो उस प्राइस पे अच्छा, है। ये एक थोड़ा सा एथनिक काम हुआ है इसके ऊपर। Exactly। इसकी भी क्या यही प्राइस है? इसकी 3800 2 पीस। इमेजिन एंड ठीक द है। 2 पीस यू आर गेटिंग विद 2 पैंट्स। pieces। वेरी नाइस। सो आपको 1600 का दुपट्टा मिलेगा, 1100 का आपको स्टोल मिल जाएगा इसके साथ। तो जबरदस्त। आप किसी भी चीज़ के साथ मतलब लाइक घर में से भी कुछ दुपट्टा निकल सकता है इसके लिए। अगर सारी खवातीन का दिल ललचा रहा है कपड़े देख के, तो फौरन से इंस्टाग्राम पे जाएं, सोशल मीडिया के लिंक्स रॉक एंड रिपब्लिक के इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जाके चेकआउट करें। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आज आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं मेहरीन और सारा से फ्रॉम रॉक एंड रिपब्लिक, और ये आपकी लेटेस्ट कलेक्शन है। एग्जैक्टली असफर, ये कलेक्शन दोनों जो है ना हमारी बड़ी क्लोज टू हार्ट है, क्योंकि हमने इसको जो है ना स्पेशली बनाया ही है अपनी जो हमारे ट्रेडिशनल रक्षा और ट्रक दोनों को ट्रिब्यूट देने के लिए। क्योंकि देखिए हम लोग ना बातों बातों में ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि असल में हमारा जो कोर है ना, दैट इज़ लाइक आवर ओन ट्रेडिशन। तो जब हमने ये डिज़ाइन किया था तो हम खुद भी लाइक इसमें थे कि पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स आएगा, बट इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा। एंड यू कैन सी कि इसमें रिक्शा print हुआ हुआ है। एग्जैक्टली, आप थोड़ा ऊपर करके भी दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। और हम जो है ना बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे काम करते हैं कि हमने जो उसके साथ बेलें दी हैं या हमने उसको कंपोज किया है, वो भी हमने कोशिश करी है उन्हीं प्रिंट्स के साथ करें जो उनमें बनते हैं, हमारे रक्षों पर होते हैं, ट्रक्स पर होते हैं स्पेशल। और ये विद पॉकेट्स भी है, साइड पॉकेट्स। ये भी हमने बड़ा रख के आपके बच्चियों को और हम खवातीनों को रख के डिजाइन में रखा है, क्योंकि आपको सबको पता है मोबाइल जो होता है वो तो हमारी अब एक्सेसरी है, जैसे आपके इयररिंग्स हैं और रिंग्स हैं। तो हमने ये आप इतनी अच्छी पॉकेट्स हैं कि आप इनमें इनके हर तरह के फोन आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें फोन आईफोन आ जाएगा, मैंने कहा हाँ आ जाएगा, डोंट वरी, बिकॉज इट हैज अ लिटिल लार्जर साइज। तो हमने पॉकेट्स भी ऐसे ही डिजाइन करी हैं। फिर आ जाएं आप इसकी तरफ। इसका तो मुझे आइडिया नहीं था कि इतना ज़बरदस्त और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आएगा। एक तो कलर लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने इसी तरह उसको जो है ना असेंबल करा कि अगर ट्रक जो है बहुत वाइब्रेंट होता है तो हम कलर लाइट रखें ताकि वो पॉपअप हो, नज़र आए। और माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम सो हैप्पी कि लोगों ने इस चीज़ को ट्रिब्यूट को समझा कि ये हम जो है हमें चाहिए कि हम अपनी अच्छी चीज़ों को क्यों छोड़ दें यार, उसको हम दिखाएं, अपने काम में शो करें जिस भी तरीके से। इंटरनेशनली पीपल आर लविंग इट, स्पेशली दोस्त पाकिस्तानी जो बहुत पाकिस्तान को मिस करते हैं, वो हमसे स्पेशली कहते हैं हमें यही वाला प्रिंट भेजिएगा, हमें यही वाला चाहिए। थैंक यू सो मच, मॉडल्स ने हमारे कपड़े पहने और उसको शोकेस किया। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूंगी कि आपको बताऊं कि कुछ हमने ऐसी फ्यूजन और ट्यूनिक कुर्तीज़ रखी हैं जो डेली वेयर में भी काम आए, आप पार्टी वेयर में भी पहन सकते हो और आप चाहो तो उसको जिस भी तरीके से स्टाइल अप करके पहन सकते हो। ये हमारा सिग्नेचर है
ये ब्लॉक प्रिंट, जिसपे फ्रॉम लास्ट 3 years मेहरीन इज वर्किंग लिटरली, मतलब मैं तारीफ करूँ क्योंकि मेरा तो काम ज़्यादा ये होता है कि मैं इसको मार्केट करूँ और किस तरीके से, क्योंकि इसका जो हमें रिस्पांस मिलता है वो बहुत प्यारा होता है। एक तो ये स्टाइलिश है और ये हर तरह के लोग पहनना और ये चाहते हैं। 3 पीस है। यस, एंड दिस इज 3 पीस और इसकी क्या प्राइस दुपट्टे के होगी? साथ ओनली 7,000। 7,000 आप सिल्क देख सकते हो, क्वालिटी, स्टिचिंग, एवरीथिंग इज लाइक कलर हमारे कितना अंडर अच्छा वन रूफ। यस। अच्छा मुझे एक बात बताएं सारा, अगर किसी कोई खातून है जी, जी। उनको ये येलो या पिंक में चाहिए? Yes, we have. बन जाए। Like we have a customization. We have 6 to 7. हाँ? 8 कलर्स है Yes, आपके पास। yes. जब अच्छा, और सबसे मुश्किल बात ये है कि कितनी जल्दी मिल सकता है? अगर ऑर्डर किसी ने आज प्लेस करते हैं तो आप कितने वक्त लेती हैं? हफ्ते भर का? 3 to 4 days बस या max. max 5 to 7 days. पाकिस्तान के अभी जो हालात है उनमें कभी कभी डिले हो जाता है 10 दिन ड्यू तो टू शिपमेंट सर्विसेज, तो हमारा 5 to 6 वर्किंग डेज मैं कहती हूँ। ठीक है। एज दो, उसके बाद डेफिनेटली वी विल। अच्छा अभी ट्यूनिक्स का बता रही थी। यस, दीज कुर्तीज आर लाइक सो अमेजिंग। मैं सच बताऊं, इनकी प्राइजेस के हिसाब से ये इतनी मज़े की लगती हैं। आप इनको शादी में भी पहन सकते हैं, इनको किसी की बर्थडे पार्टीज में भी पहन सकते हैं, और मज़े की बात कि आप इनको घर की तकरीबात में भी पहन सकते हैं। और क्या प्राइस है इनकी? 2800 very ओनली। nice. इमेजिन। Very affordable. यस, माय प्राइस, हमारी प्राइस रेंज ही वो चीज़ है जो उसने कहा यूएसबी है। मुझे एक बात बताएं कि सेविंग्स हो जाती हैं? बस। मतलब बच जाता है इसमें से कुछ? अभी वही मैं बता रही हूँ कि आई एम नॉट इनटू फाइनेंशियल उसमें कि अनटिल अनलेस कि आई जस्ट मेक अ मार्क टू द मार्केट कि मैं नहीं, लेकिन देखिए बिजनेस तो बहरीन एक बिजनेस तो है, आप लॉसेस में तो नहीं करते कोई भी बिजनेस, मतलब ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। Exactly. You can say it as a break even, but still I want to like सब recognize करें, and ultimately जब वो recognize करेंगे कि क्या चीज़ मिल रही है, वो पैसे They will खुद come back. ही देंगे and they'll come back. और उनका They'll ट्रस्ट be- इतना हो जाता है हमारे कुछ क्लाइंट्स का, तो यू वुड नॉट बिलीव कि वो प्राइसेस भी नहीं पूछते। वो कहते हैं हमें पता है तुमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखना है, भेज दो। तुम बस भेज दो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आखिरी सवाल, कभी क्लैश ऑफ आइडियाज होता है, आप दोनों में लड़ाई होती हाँ, है, होता 2 है। दिन बात नहीं की, नहीं, ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगी है, इसको तो सीधा करना पड़ेगा, ये वाली सहेलियों में होती है इस तरह की बातें? लाइक मैं जो मेरा काम है, मैं शी इज़ नॉट गोइंग टू एवर इंटरफेयर, मतलब वो कभी ये नहीं बोलेगी, मेरी ऐसे नहीं सजेस्ट करेगी, और जो इसका काम है मैं कभी नहीं बोलूँगी कि तुम किस क्लाइंट से क्या बात कर रही हो। तो हमारा बिल्कुल क्लियर है, तुम्हारा मैनेजमेंट तुम्हारे पास है, मेरा मेरे पास है, सो वो क्लैश होता ही नहीं है, तो वी नेवर इंटरफेयर। बहुत बहुत शुक्रिया महरीन, थैंक यू वेरी मच सारा। Thank you so रॉक्स एंड much. रिपब्लिक Thank एक बेहतरीन ब्रांड है, एक रिलायबल ब्रांड है, आप लोग जरूर सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए और ऑर्डर कीजिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं एक और बहुत ही शानदार पाकिस्तानी खातून से जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस चला रही है। इनके बिजनेस का नाम है CTRLPK, CTRLP.PK। हमारे साथ हैं वजिया अहमद शेख। सलाम वजिया, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वजिया, कब से आप ये बिजनेस कर रही हैं? ये एक्चुअली जो CTRLP है ये स्टार्ट हुआ था 2015 पे, भी कोविड पे ये थोड़ा सा, ये जो नंबर 1 ब्रांड था, ये एक्चुअली वुड पे प्रिंटिंग का काम करते हैं हम लोग, तो ये कोविड की वजह से थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से मैंने इसको ऊपर लेकर आ रही हूँ। जी बिल्कुल रिवाइव किया, और ये है कि मैं डिफरेंट वुडन आइटम्स कस्टमाइज़ करा के होलसेल रेट्स पे बेचती हूँ, और ख़वातीन को, ज़्यादातर ख़वातीन को जो है ना वो प्रमोट करती हूँ कि वो इसको रिटेल करें और मुझसे ख़रीदें, लाइव सेशंस करें और स्टॉल्स लगाएं, और मैं उनको बहुत मिनिमम जो है ना बल्क क्वांटिटी में मिनिमम रेट्स पे देती हूँ। CTRLP.PK इनका ब्रांड है जो कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जी हर जगह पे मौजूद है। अच्छा ये बड़े खूबसूरत हज बॉक्सेस आपने बनाए हैं, जी बेहतरीन, बड़े खूबसूरत है। इसके अंदर एक इत्र की शीशी है और तस्बीह है। जी और इसकी क्या प्राइस है? इसकी सिर्फ 200 होलसेल प्राइस है। 200 प्राइस है, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। आई थिंक ये गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। और इसके अलावा ये बड़ा अच्छा एक सदका बॉक्स है। जी। इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं आप?
डिफरेंट जगहों पे जाती हूँ, देखती हूँ, इंस्पायर्ड होती हूँ और फिर उसको बनाती हूँ। सदका बॉक्सेस एक्चुअली हर जगह रखे हुए होते हैं, दुकानों पे, मसाजिद पे, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा डिफरेंट करें तो बच्चों को अट्रैक्ट करें, ये बच्चे भी सदका की जो आदत है वो बचपन से डालें और अपने उन्हें एक अंदर। समझ आए जी जी, इस चीज़ की समझ आए, इसलिए हम इसका नाम ही सदका बॉक्स रखा है ताकि बच्चे इसको जो है जमा करके और फिर उनके अंदर सदका की आदत पैदा हो। अच्छा मुझे एक बात बताएं वजीहा, ये पूरा बिजनेस शुरू करने का मकसद क्या था, किस तरह शुरू किया, क्यों शुरू किया था? एक्चुअली ये जो है हमारे पास डिफरेंट प्रिंटिंग चीज़ें होती हैं, हमें ना मेड इन पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और शोकेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जो वुड पे काम करें। वुड पे आजकल जो है ना दुनिया भर में बहुत डिमांड है, वुड की चीज़ें, वुडन चीज़ें बहुत ज़्यादा इन डिमांड रहती हैं, तो हमने डिफरेंट कस्टमाइज बॉक्सेस, इवन हमने वुडन वेडिंग कार्ड्स वगैरह भी बनाए हैं और इसके अलावा वुडन डायरीज बनाए, वुडन पेन, की चेन्स, एनीथिंग यू से एंड इट विल बी अवेलेबल। आपको बस अपना आइडिया हमें से शेयर करना है और हम आपको बना के वो बल्क क्वांटिटी में दे देंगे, आप उसको रिटेल कर सकते हैं। ओह जबरदस्त, होलसेल में बनवा जी, हम लोग, सकते हैं। हमारा काम ही होलसेल का है, हम जबरदस्त। प्रोडक्शन हाउस भी है हमारा और जो है हम इसको जो है होलसेल रेट्स पे देते हैं ताकि रिटेलर्स इससे कमा सकें। अच्छा, और इसको कितनी मुद्दत हो गई शुरू किए हुए आपको? जी तकरीबन जो है अभी तो जो मैंने इसके साथ कोलैबोरेट किया है तो मेरे एक दो साल हो गए, 2020 के बाद से मैंने ये स्टार्ट किया है। 2-3 साल। जी जी, और इससे पहले ये था, लेकिन ये था कि जब मैं इसके साथ कोलैबोरेट नहीं किया था। उसके अलावा जो है मैं दुबई से मेरी परवरिश हुई है, वहाँ के स्कूलिंग हुई है और मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं इंस्पायर करती हूँ, इंस्पिरेशन हूँ उन ख़वातीन के लिए जो नक़ाब में और उसमें जो है ना काम करना चाहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगाए हैं। मैं रोटरी परवाज़ की जो है ना चेयरपर्सन हूँ, क्या कहते हैं, चैम्प्स रिट्रीट्स की, तो वहाँ पे जो है ना मैं अपने आइटम्स डिस्प्ले करती हूँ रोटरी में, और रोटरी के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं और उनके जो स्टॉल्स वगैरह होते हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ और अपने साथ डिफरेंट ख़वातीन को कनेक्ट करती हूँ रीसेलिंग के लिए कि वो घर बैठे जो नक़ाब करती हैं, जो बाहर नहीं उनको एक्सपोजर मिलता फैमिली की वजह से, तो वो घर बैठे अपना बिजनेस कर सकती हैं। बिल्कुल, आई थिंक पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ख़वातीन नक़ाब करके बिजनेसेस करती हैं, काम करती हैं। हम इसको एक रुकावट नहीं समझ सकते। नक़ाब एक चॉइस ऑफ लाइफ है और कोई भी इस चॉइस को अपनाता है, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं अपनाते वो उनकी भी मर्जी है, लेकिन जो लोग अपनाते हैं वो उसको एक रुकावट कंसिडर नहीं कर सकते। आप जिस तरह देख रहे हैं वजीहा नक़ाब के साथ इतना ज़बरदस्त बिजनेस कर रही हैं, 3 साल से कर रही हैं और इतनी बेहतरीन चीज़ें बना रही है। मुझे सबसे अच्छा ये लगा बच्चों की पेंटिंग की, ये जो चीज़ें आपने बनाई, जी जी, आई थिंक बच्चों को रंगों से खेलने का बहुत शौक होता है। अच्छा, कैनवासेस ज़्यादा जो है ना अफोर्डेबल नहीं होते, महंगे होते हैं, तो ये हमने वुडन पे ये कैरेक्टर्स बनाए बच्चों के लिए कि बच्चे इसको पेंट करें और फिर वो डिफरेंट इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, की चेन्स वगैरह बना सकते हैं, बुक मार्क्स बना सकते हैं। इसको डिफरेंट समर कैम्प एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा इस कॉन्सेप्ट को कि एक रीजनेबल चीज़ है और जो है बच्चे इसको एंजॉय करते हैं। कलर से खेलना किस बच्चे को पसंद नहीं है। अच्छा, और इसकी क्या प्राइस रेंज होगी इन चीज़ों की? ये भी जो है ना आपको कंप्लीट सेट मिलेगा। 4 तरह के मेरे पास डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, इसमें व्हीकल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। इन पूरा 4 का जो पैकेट है वो 1200 का है विद कलरिंग बॉक्स। यानी हर पैकेट के साथ जो है ना आपको कलरिंग बॉक्स मिलेगा। तो हमने ये, और ये भी मेड इन पाकिस्तान, एवरीथिंग इज मेड इन पाकिस्तान। हमने कोई भी चीज़ बाहर से सबसे अच्छी मेड इन पाकिस्तान चीज़ तो मुझे ये लग रही है। जी जी, प्लीज इसका क्लोजअप तो बनाएं। ये कबाब बनाए हैं? जी जी, आप क्या ये फूड बिजनेस भी आप कर रही हैं? नहीं, मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं, उनको मैंने इस पे मोटिवेट किया कि वो जो है अपना फूड बिजनेस करें। अब वो माशाल्लाह घर बैठे ऑर्डर्स लेती हैं और बेहतरीन खाने बनाती हैं और जो है ना वो सप्लाई करती हैं। वो भी मेरे साथ स्टॉल्स लगाते हैं डिफरेंट। उनका है उनका जो है फूड हब है और वो इस तरह से सारे लेकर और जो है ना अपने पार्सल्स डिलीवर करती हैं। ज़बरदस्त। और अच्छा वजीहा, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन चाहिए जी हो जी, या वो कोई प्लेटफॉर्म चाहती हो, कुछ करना चाहती हो, वो आपसे रब्ता कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही काम करती हूँ। मेरे अंडर 200 प्लस ख़वातीन हैं। 200 प्लस ख़वातीन है, वेरी गुड भाई, बेहतरीन, क्या बात है। जिनको मैं रोज़ाना मोटिवेट करती हूँ कि वो अपनी बेचारगी से बाहर आए, अपने आप को बेचारा ना समझें। अल्लाह ताला ने औरत को भी अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जैसे वो मर्द है वैसे औरत है, तो वो अपने आप को इस बेचारगी से निकालें और कुछ करें। और हर अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत पैदा की है, उसको बाहर निकालें। कुछ नहीं तो मेरे साथ ज्वाइन करें और रीसेलिंग का काम करें। बेहतरीन।
और उम्र की कोई कैद नहीं जी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, सबसे छोटा 2 साल का भी नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब मुझे ज़रूरत होती है मैं बाहर भी जाती हूँ, और वैसे बेसिकली मैं घर में होम बेस्ड ही काम करती हूँ, लेकिन जब ज़रूरत होती है बाहर भी जाती हूँ, मर्दों से भी बात करती हूँ, और कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी भी किस्म की कोई मसला नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के मर्द इतना है कि वो समझते हैं कि इस औरत का क्या पर्सपेक्टिव है, उस हिसाब से चलते हैं। कभी कोई चीज़ मेरे आड़े नहीं आई कि मुझे किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी हो बाहर निकलने में भी, अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है और इस तरह के बेहतरीन मेहमानों से हम आपको हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि मिलवाते रहेंगे आगे भी। अगर कोई भी खातून है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जो कि अपनी होप्स हार चुकी हैं, उनको कोई उम्मीद ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रही है, वो वजिया से रब्ता कर सकती हैं। वजिया का जो कॉन्टैक्ट है, इनके जो पेजेस हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, आप वहाँ से वजिया से रब्ता कर सकती हैं। ज़िंदगी में एक अच्छे दोस्त की बहुत ज़रूरत होती है जो कि आपको एक उम्मीद की किरण आपकी ज़िंदगी में जगाए, ताकि आप वो किरण लेके पूरा घर, पूरी ज़िंदगी अपनी रोशन कर सकें। और हम भाई बहुत सराहते हैं वजिया की काविशों को। वजिया, आप एक शानदार पाकिस्तानी हैं और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह कामयाबी के सफ़र तय करती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, TV1 की हमेशा से कोशिश रही है कि आप तक क्वालिटी एंटरटेनमेंट पहुंचाई जाए, आपको बेहतरीन ड्रामे दिखाएं, बेहतरीन शोज़ दिखाएं। हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ और कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर करें। लेकिन जाते जाते आपको एक और तोहफ़ा दिए जा रहे हैं। रात को 8 बजे शहर की रातों में, शहर की रातें एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है TV1 की, जिसके अंदर आप एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा आज रात को देखेंगे जिसका नाम है मेरी मासूम बेटियाँ। इसका ट्रेलर देखिए और कल सुबह फिर हमारा इंतज़ार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़। तुम्हारी माँ को ज़िंदगी में इन्होंने बहुत मायूस किया। बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं कि तुम अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करोगी। बाबा कुछ गलत नहीं कहते, जो रास्ता तुमने अपने लिए चुना है ना, उसमें सिर्फ बर्बादी है। बाहर जो फटफटी खड़ी है मोटरसाइकिल, ये दीवारों से टपकती हुई गुर्बत, लेके जाना जहेज में अपने साथ। हमने ऊपर भी चेक कर लिया, लेकिन इस लड़की के कमरे का पिछला दरवाजा खुला हुआ है। आप इतनी रात गए, अपने कमरे का दरवाजा खोल कर सोते? तुम्हें सुबह मेरे साथ चलना है, एक बैंक लूटने का प्लान है।